आजाद भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं यार, बता भाई कर ले भाई तू। अरे यार मैंने तो उसके कच्चे चिट्टे खोले नहीं भाई हर जगह मेरे। मैं तो फोन में गुस्से में मैंने फोन में सब निकाल के रखा था, एक एक जो उसका चिट्ठा है ना कि किसी दिन जाऊंगा दिखा दूं। फिर मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं गिर सकता। आयुष भाग रहा है वहां से, तो मुझे कौन भाग रहा है? फेम लेने के लिए तो बड़े लोग कूद रहे हैं, अभी तो सब आवले बावले हो रखे हैं कि भाई मुझे पता है क्या बोल रहा है। नहीं ये इसको पता था इसकी जिंदगी में आने वाला हूँ, ये मेरे लिए गा रहा है। अबे तू हंस क्यों रहा है? वो तो यही है ना। अब मैं बता हंसूंगा उससे, बता अबे बेंचो सबके सामने यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। एआई पे हंस रहा हूँ मैं। किस पे हंस रहा है तू? एआई पे वीडियो पे जो आई है भाई वो तो एआई तो नहीं लग रही मुझे। भाई, तू मेरी स्थिति को कर रहा है, वीडियो वो दिखा रहा है भाई तेरी। तो तू हंस क्यों रहा है? अभी वो तेरी कोई गंदी वीडियो दिखाएगा मैं हंसने लग जाऊंगा इधर पे। आजाद है भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं यार, बता। भाई कर ले भाई तू ही। अरे यार टूटा तो सिर्फ तारा ही था। सजना बे सिर्फ तारा गलत ही टूटा होता है। उस दिन सिर्फ तारा नहीं टूटा। उस दिन योगेश की गांड भी टूटी। अगर आप उतना बता सकते हो कि कौन जीता है स्प्लिट्सविला। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारे साथ दो प्यारे गेस्ट हैं फ्रॉम स्प्लिट्सविला, सौरभ बेदी एंड योगेश रावत। हाय गाइस। हेलो भाई, क्या हाल है? एकदम बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। भाई मेरे को पहले ये बताओ कि सब बोलते हैं कि शो स्क्रिप्टेड है, सब कुछ प्लान्ड होता है वगैरह, ये बात सच है? हमारी प्लानिंग नहीं होती है, होती है तो पीछे वालों की होती है। अच्छा, जैसे हमारी तो बस मारी जाती है। नहीं यार, शो स्क्रिप्टेड नहीं होते। चैलेंज कैसे, मतलब बंदा स्क्रिप्ट कर मतलब लेगा? चैलेंज ये मेजॉरिटी तो हम सब खुद ही लड़ते झगड़ते हैं, सारी चीजें करते हैं। और चैलेंज भी हमें परफॉर्म तो कंटेस्टेंट ही करेंगे ना। वही बस वोट आउट वगैरह में ये चीज हो जाती है कि थोड़ा प्री प्लान्ड होता है। प्री प्लान नहीं होता कि मतलब जैसे इसने किसी किसी को हिसाब से- निकाल दिया, हाँ। उसको जाना नहीं चाहिए, हाँ, तो वो हाँ। मिसचिफ करके ऐसे बचा तो ले, तो उसमें- वो लगता है हमें, वो भी हमें कंफर्म नहीं पता, वो हम सोचते हैं ऐसा। हाँ आप लोग का थोड़ा स्ट्रैटेजी लगता है, मतलब जो वोट आउट्स obviously वगैरह भाई, होता पूरा है, प्लानिंग प्लॉटिंग किसको हाँ निकालना भाई। है, किसको ऊपर चढ़ने देना, आज किसको नहीं जाने देना, सब सोच समझ के करते हैं। तो फिर ये सब जो है आप लोग डोम में करते हो या जब आप लोग जाते हो डोम की प्लानिंग तरफ? तब हाँ। प्लानिंग तो डोम से पहले करते हैं हम बहुत पहले सारी। कर लेते हो तो। सारे ऐसे मंडली बना के बैठते हैं, आज क्या करना है, किसको उड़ाना है, पूरी प्लानिंग। और ये सब बताते नहीं है, नहीं भाई, बट अलाउड है ऐसे शो के रूल्स के हिसाब से क्या कि प्लानिंग कर सकते हो आप लोग तभी तो थोड़ा? भाई 2 अलायंस होती हैं। हम तो कर सकते हैं ना प्लानिंग। हाँ वो हमें टाइम देते थोड़ा सा, मान ले टास्क हुआ और उसका स्क्रोल आता है कि आज तुम्हारा डोम है। अब बीच में 15-20 मिनट या आधा घंटा एक घंटा मैक्सिमम मैक्सिमम की इतना दे देते हैं कि तुम लोग कैमरे आते हैं उस टाइम पर की प्लानिंग करो, और हम कैमरे पे ही कर सकते हैं वो। और पहले हम ऑन कैमरा करते थे, फिर हमें पता चला हमारी सारी बातें पता चल जाती है और वहां जाके घूम जाती है। फिर हम बाथरूम में बैठे करते थे वो प्लानिंग अलग से कि कैमरे पे ये बोलेंगे, वहां जाके ये मैं इसको करेंगे। बोलता था बेदी मैंने अभी यहाँ पे ये बोला है मगर हमें करना ही है। करना ही है। तो और आपका ब्रो योगेश भाई, अगर आपका देखे तो आपका और गुल्लू का बहुत अच्छा बॉन्ड था स्प्लिट्स में और इसमें भी। स्प्लिट्स में ठीक है उन्होंने बोला और आपने भी डिसाइड किया था कि साथ में नहीं खेलोगे, हाँ बट फिर आप लोग मतलब थोड़े बहुत आगे शायद टास्क में अगर खेलोगे या नहीं, वो अगर आप ऑडियंस को बता पाओ। साथ पे हम ऐसे नहीं खेलते कि क्या कहते हैं कि तू और मैं साथ साथ ही खेलेंगे भाई भाई करके, बिकॉज वो दूसरे विला में था, मैं दूसरे विला में था, मेरे अपने लोग क्लोज हुए, उसके अपने लोग क्लोज हुए। बाकी बस ये था कि हम दोनों को कि यार कंपटीशन हमको पता है एक दूसरे का, हम दो ही है और एक दूसरे के साथ खेलना है, मतलब कि खेल के जीतेंगे। तो मतलब आप बोल रहे हो कि सौरभ भाई आपके कंपटीशन नहीं है? इसने तो मुझे हराया है भाई, अभी देखना। ओए भाई ये डालिए मत भाई, अभी ये आगे आएगा, ये आगे आएगा। और आप दोनों का नहीं bond- सौरभ भी कंपटीशन है यार, अभी आगे जाके। पहले तक मुझे ये लगता था कि सिर्फ मतलब 1-2 लोगों को मैं कंसिडर करता था कि अपने टारगेट पे रख के, आगे जाके तो मैं इसको खुद बोलता था बेदी मेरे को मौका मिलेगा मैं तुझे उड़ा दूंगा, मैं तुझे और निहारिका दोनों को निकाल दूंगा। निहारिका की बात आती है तो फिर हमने यार। देखा क्या हुआ यार, अभी रोक ना तू। हमने देखा कि थोड़ा बहुत ऑनलाइन मतलब थोड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा था। हुआ क्या एग्जैक्टली, क्या सीन क्या चल रहा है? अब बोलूं भाई मैं क्या बोलूं, बता भाई आप अरे शो वो में किसी भी और नहीं के बोल चक्कर में, पाए। वो किसी देखो और के चक्कर में हो गया अगर था। मैं बोलूंगा फिर मतलब बेदी को तो पता है ऊपर नीचे दोनों साइड की स्टोरी, तो अगर बेदी इस पे कुछ ना बोले तो तुम लोग कुछ मत बोलना, बिकॉज वो तो मेरी साइड की भी सुनेगा, उसकी साइड भी सुनेगा। वो इस पोजीशन में नहीं कि अभी मैं कुछ बोलूंगा तो मुझे भी कुछ बोल सकता है, तो इस बात पे इसको जज मत करना क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव है ये। क्योंकि मुझे पता है ना मैं बोलूंगा फिर बेदी इतना कुछ बोलेगा, उसने बाहर बोला बंदे इसके बोलेंगे लिए नहीं था, उसने किसी और के लिए बोलता, बट वो फंस गया बीच में। नहीं, इतना तो बुद्धि हर किसी में होती है ना कि भाई किसके लिए जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। क्योंकि मुझसे भी पॉडकास्ट पे जाते हैं, 1-2 पॉडकास्ट में मैं गया हूँ, पहले गया हूँ, इंटरव्यूज पे होता हूँ, तो कोई सवाल पूछता सोच समझ के जवाब देता हूँ, इतना तो मन बुद्धि कोई नहीं मैंने होता। वीडियो कॉल में बात करा दी थी ना तेरी, उसे सॉरी बोला था। मैं तो कॉल काट दिया था। सॉरी बोला था मुझे। भाई सॉरी का क्या लूंगा जब मेरी इज्जत की बात होती है उसने पूरी।
अब मैंने तो उसके कच्चे चिट्टे खोले नहीं भाई हर जगह मेरे मैं तो फोन में गुस्से में मैंने फोन में सब निकाल के रखा था एक एक जो उसका चिट्ठा है ना कि किसी दिन जाऊंगा दिखा दूं फिर मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं गिर सकता आगे जाके और किसी और का चिट्टा खोलोगे आप? कोई एक्स स्प्लिट्स विलेन जिसको बहुत फेम मिल रहा है? फेम लेने के लिए तो बड़े लोग कूद रहे हैं अभी तो सब आवले बावले हो रखे हैं कि भाई मुझे पता है क्या बोल गंगा- रहा है। गंगा- मुझे भी पता है क्या पूछ रहा है वो पक्का बोलूंगा भाई एक जवाब का इंतजार कर रहा हूँ मैं बस शायद से अभी इस हफ्ते ही हो जाए कुछ तो अच्छा, पूरी गेम बजाने की एक और planning गलती बिठा बस रखी फिर है। खत्म। क्या एक और गलती फिर एंड। और भाई आपके लिए मेरे को बहुत बुरा लगता है क्योंकि आप दो जगह से बीच में फंस चुके हो, एक तो निहारिका और योगेश का, और नहीं योगेश और उसके तो बीच में कुछ हुआ ही नहीं है गेम में तो। बट गेम में कुछ नहीं हुआ है, बट बाहर हुआ बाहर है। थोड़ा भाई बहुत वो तो फंसा भी नहीं controversy मैं बीच में बिल्कुल भी। नहीं बीच और- में कहा हाँ। फंसा वसा कुछ नहीं मतलब इसको पता है मेरी साइड का उसकी साइड का हाँ। पता है मैं ये भी नहीं बोलता कि उसके साथ ये मत कर वो मत कर इसकी कनेक्शन है वो करेगा और मैं इसका दोस्तों में करेगा और निहारिका भी कोई नहीं होती इसको बोलने वाली कुछ तो अपनी साइड से वो तो चिल्ला है फंसा तो नहीं हूँ भाई मैं बीच में। बस मेरे को बोलना मैं होता है उतना मैं बोल मैच्योर देता हूँ, अगर दोनों लड़ रहे हैं तो मैं पीछे हो जाऊंगा, किसी ने ज्यादा गलत बोला तो मैं रुकूंगा। बट फिर दुनिया तो ये देखती है ना कि आप इसका स्टैंड नहीं ले रहे या कभी भाई मैं योगेश 22 साल का नहीं हूँ भाई, मैं 30 साल का हूँ। मुझे क्यों मार रहा है 22 साल का क्यों बोल मैं रहा है बहुत इस मामले में बहुत मैच्योर हूँ भाई। हाँ, हाँ, maturity अगर तो हिमांशु और निहारिका भी लड़ रहे हैं तो हिमांशु भी अगर बोल रहा तो निहारिका भी जवाब दे रही है, हम्म, तो फिर मैं क्यों बोलूँ बीच में बता? जब उसको तो वो करारा तो जवाब पूरे मिल ही show रहा है, में पहले से दिखा था। करारा जवाब मिल रहा है तो मैं बीच में क्यों घुसूँ फिर? हाँ। हाँ। और दूसरा ये था कि आपका और मतलब आप और आकांक्षा बहुत अच्छे दोस्त हो, हाँ। और अभी दोस्त नहीं बहन है वो मेरी भाई। हाँ बहन, हाँ। बट भाई की बनती नहीं है। आई मीन ऑब्वियस है वो भाई थोड़ा हम बहुत शो में भी situation साथ में ऐसा थे, था। चल अब तो ये एपिसोड रिलीज हो ही गए हैं। हम्म, जब ये सब इसने रूरू को चूज किया भी तो भी मतलब बाकी पूरे अलायंस में बहुत लोगों ने मना कर दिया था तो वो आकांक्षा से बात नहीं करेगा, बट मैंने मेरे को और और किसी से ये मतलब बात नहीं किया था। अगर मैंने किया अगर हाँ, हाँ मैंने भी वही बोल तो हाँ, रहा हूँ, please। तो मैंने तो इसे बोल दिया था भाई कोई भी नहीं होता मेरे को मना करने वाला बात की मैं आकांक्षा से करूँ या नहीं, भाई- तो इसने भी बोला कि हाँ तू कर भाई तेरी मतलब मैंने तो बहन है इसको वो। हमेशा ये बोलता क्योंकि जब ये वाला सीन हुआ था रूरू आ गई थी और आकांक्षा ऑब्वियसली थोड़ी सी हमसे अलग हो गई थी सबसे तो मैं तो इसको उल्टा ये बोलता था कि बेदी जा तू बात कर ले क्योंकि मैं तो अब कर नहीं सकता किसी भी मुंह से मैंने ऑलरेडी और सिर्फ रूरू को मैं ही चूज कर बात लिया करता था तब भी। एंड फिर ये बात करता था कंफर्ट करता था तो मुझे लगता था ठीक है कि एक साइड से अगर मैंने दुखाया है तो थोड़ा सा वो तो हो जाएगा कंपनसेट और शो में मैं और योगेश भाई शो में फर्स्ट डे से साथ में और एंड तक हम दोनों साथ ही रहे, बट आकांक्षा बाहर निकल के तो बहुत ज्यादा क्लोज हो गई एंड क्योंकि कब आता है? दो भाई दोनों तो भाई दो भाई दोनों तो भाई हाँ, एंड नहीं आएगा भाई हमारा। क्योंकि आकांक्षा के एक पॉडकास्ट में उसने बोला था कि आप फिनाले में हो और बड़ा जीत नहीं पाते, उसके वर्ड्स थे यार ये। फिनाले के तो रिजल्ट ही अभी Result ही अनाउंस नहीं नहीं हुआ announce हुआ ना भाई अभी। तो मैं हार कैसे गया मैं तो पहले ये बोल रहा हूँ अब बाकी फिनाले में हूँ भी या नहीं भी उसने बोला नहीं है हार गया वैसे, नहीं उसने बोला उसने है ये podcast बोला है में। कि आई विल मेक श्योर कि एनर्जी नहीं बट रिजल्ट जब अनाउंस हुए ही नहीं है तो कोई हाँ। कंक्लूजन पे कैसे आ सकता है अब Result- शायद से वो उसका हो कि वो चाहती है मैं हार जाऊं हाँ वो हो सकता है। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा भाई लास्ट क्वेश्चन रखूंगा क्योंकि आकांक्षा का आई थिंक बहुत कुछ हो चुका है। हम्म। तो आपका और आकांक्षा का जब लास्ट आई थिंक डोम पे जब अभी तक जितना दिखाया है लास्ट उधर ही बात हुई थी आप दोनों की, उसके बाद आप लोगों ने कभी बात की शो में लास्ट में जाने के पहले या कुछ भी ऐसा? यार जब हम घर जा रहे थे ना उससे पहले एक बार बात हुई थी मेरी उससे मैंने सुजैन को बोला था कि ये जो कर रही है ऐसा मैं कभी अपने दुश्मन के साथ भी ना करूँ ऐसा कुछ तो बोला था और फिर उसी बात को क्लैरिफाई करने के लिए आई थी मेरे पास अच्छा, तो फिर हमने बात करी ये वो फिर मैंने भी बात करी कि क्या हुआ है बाहर जाके कैसा होगा ये सब और वैसा ही चल रहा है अभी जैसा मैंने उसको बताया था तो हाँ ये तो बात आपकी बहुत सच हो गई कि उसको बाहर जाके फेम अच्छा मिलेगा और आपको हेट मिलेगा। वो तो मुझे पता था भाई शो पे बट वो मेरा डिसीजन था कि भाई मैं क्या चूज कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि हाँ। अगर किसी से प्यार करता हूँ और मैं उसी को चूज नहीं कर रहा हूँ और ये चीज़ करूंगा तो फिर तो मैं अपने लिए भी गलत कर रहा हूँ और फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने प्यार का स्टैंड नहीं ले सकता है जिस चीज़ के लिए मैं स्टैंड करना चाहता हूँ मैं खड़ा नहीं सकता फिर तो मुझसे बड़ा वो क्या कहते हैं उसे जिसके पास ऐसे यार करेज नहीं होता कोई चीज़ करने के लिए ना कि प्रॉपर स्टैंड नहीं ले पा रहा हूँ तो फिर तो मेरे पास करेज है ही नहीं करने का और फिर अगर मैं ये हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ और चीज़ें कैसे हैंडल करूंगा Fair तो enough। मुझे पता था मैंने कहा कि ठीक है भाई दुनिया के खिलाफ ही चला जाऊंगा सब लोग गलत ही बोलेंगे बट मैं जिस चीज़ पे स्टैंड करता हूँ मैं उस चीज़ पे सीना तान के स्टैंड करूंगा अच्छा, और भाई आपका जो बॉन्ड बना है निहारिका के साथ, मतलब सब कुछ बहुत बहुत लोग को अच्छा लग रहा है। अभी आपका एक गाना बहुत फेमस भी हो गया था एंड लोग ये पूछ रहे हैं कि आपका आगे कोई गाना आएगा और कोई प्लान्स है आपके? हाँ भाई एक आधा गाना तो और कंफर्म है कि जो आने वाले हैं साथ में, बट वो कब आएगा ये पता नहीं, मतलब आएगा जल्दी, बहुत ही जल्दी आएगा। तो ऑडियंस को बस ये पता रखना है कि आपका गाना जल्दी आने वाला है एंड बहुत जल्दी व्यूज। और भाई आपके कोई प्रोजेक्ट्स है जो आगे आप करना चाह रहे हो या है भाई अभी एक आध म्यूजिक वीडियो वगैरह बाकी चीज़ें हैं
आएंगे तो तब देखेंगे, अभी पहले बोल के क्या करूँगा उसे। तो अभी मेरे को जो मेन टॉपिक पे बात करनी थी वो थी कि आप दोनों की जो भाईचारा है उस चीज़ पे बात करना था। तो मतलब कैसे बना, आप लोग कैसी बकचोदी होती है बैक स्टेज और ऑफ कैमरा वगैरह? तो ये और मैं ना पहले दिन मिले, पर हम पहले से भी मतलब नहीं जानते थे दूसरे को कि ये आ रहा है, मुझे पता था, मैं आ रहा हूँ, इससे पता था। हाँ कि मगर हमारी बात कभी ऐसा सच नहीं हुई थी, कभी कोई इंटरेक्शन नहीं। तो मैंने इसको देखा नीचे, मैंने कहा सौरभ ये भी मुझे जानता ही था क्योंकि म्यूचुअल फ्रेंड्स है हमारे। तो ये और मैं मिले, हमने थोड़ी बहुत मॉडल्स नहीं है ना। हाँ हाँ तो हमने थोड़ी बहुत बात करी वहाँ पे, और उसके बाद रात को ना हमने बात करके रात को हम सो गए। ये सो गया अपने कमरे में, मैं अपने कमरे में चला गया। अब रुक जाओ, मुझे बोल रहे थे अगले दिन ना बीच शूट था, उसमें कच्ची में हमें शूट करना था। तो मैं ना अपने पैर शेव कर रहा था, मेरे वॉशरूम में अब पानी नहीं आ रहा। हाँ। तो मैं इसके वॉशरूम में चला गया, ये सो रखे थे, ये और हर्षित। रूम बंद करके सोया, मेरे हिसाब से मैं अपना रूम बंद कर दिया। तब अभी तक हम मेन विला में नहीं गए हैं, जो प्यार विला था, नॉर्मल होटल में पहुंचने में होटल में रुके हुए हैं कि हमें कल सुबह से शूट स्टार्ट है। हाँ तो मैं तो अपना दरवाजा मतलब बंद करके सो गया। भाई मैं सो रहा हूँ रात को 2-2:30 बजे मेरे को आवाजें आ रही हैं वॉशरूम से, पानी खुलने की, पानी बंद होने की। और मतलब 1 सेकंड के लिए खुलता है और बंद हो जाता है, 1 सेकंड खुलता है और बंद हो जाता है। मैंने हर्षित को उठाया, मैंने कहा भाई, नहीं इसने उठाया नहीं, मैं वॉशरूम में बैठा हूँ, पैर शेव कर रहा हूँ, मेरे को आवाज आ रही बाहर से, कह रहा दरवाजे मतलब वॉशरूम के दरवाजे, कह रहा ओए भाई भूत है कमरे में, भूत है भाई। मेरी हर्षित उठ जा। मैंने कहा क्या हो गया तेरा? मैंने कहा ठीक है भाई, इतना बड़ा आदमी है, समझ जाएगा अभी थोड़ी देर अंदर से। मैंने हर्षित को उठाया, मैंने कहा भाई देख अंदर से आवाजें आ रही है। हर्षित उठा, उसने टूटी की आवाज, उसने भी सब कुछ उसने सुना। कहता भाई मोटर चल गई है सुबह सुबह। मैं हर्षित को देख रहा हूँ कि 2 बजे मोटर चलेगी। मैंने कहा मैं फिर सो गया। फिर भाई वो कंटिन्यूसली आवाज चल रही है। ऐसे कर रहा था, मैं टैप खोल रहा था, वो जो क्या कहते हैं उसे, जिससे रेजर होता है, रेजर को साफ कर रहा था, फिर बंद कर रहा था, फिर वापस शेव कर रहा था, फिर खोल रहा था, फिर साफ कर रहा था। तो इसको लग रहा बाथरूम में भूत है, फटी जा रही है। भाई फिर मैंने हर्षित को उठाया, वापस मैंने सच्ची में कोई है। जैसे ही हर्षित ने जाके नहीं ये गिरते पड़ते इन्होंने पता नहीं कैसे लाइट ऑन करी, आए दरवाजे तक, और ये गालियां बक रहा वहां से, कौन है अंदर, ये वो। मैंने सुना, मैंने कहा बेदी अंदर मैं हूँ, गालियां क्यों बक रहा है, इतना जल्दी फ्रैंक क्यों हो रहा है तू? गान बनाने यार रात को यहाँ पे क्या कर रहा है रात को यहाँ पे? कहते मेरे वहाँ पे पानी नहीं आ रहा है। फिर वही चैन से सोए हम भाई। उसके बाद और आगे कैसे कंटिन्यू? फिर ऐसे हमारी बॉन्डिंग स्टार्ट हुई। फिर जब विला में गए हम लोग, तो इसकी और मेरी काफी जम रही थी। तब तक 2 दिन तो हम वहाँ थे। हाँ, तो 2 दिन में ना मेरी सबसे ज्यादा वाइब इसी से मैच हुई थी। तो अब मैंने ना वहाँ पे हर किसी को बोल दिया था कि मतलब बेदी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है भाई, कोई इस पे चढ़ेगा ना मैं तुम्हें ही निकालूंगा उसके बाद, ऐसे करके। और मैंने बोल दिया था, बंदे कह रहे थे हम वोट ही नहीं देंगे तुझे, हम मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी बना, चक शानू जी ये सब कह रहे थे कि मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी बना। मैंने कहा मैं तुम्हारे 4 वोटों के लिए ना अपनी प्रायोरिटी नहीं बदलूंगा, जो दिल से भाई है और यही रहेगा। पर चक्स तो ये भी करता ना, वो 10 की भी फर्स्ट प्रायोरिटी बनना चाहता, तेरी भी। अनुज भी ये कह रहा था, ये वो मतलब उनको ये नहीं था कोई एक बंदा चूज करे। जैसे अगर हम दोनों खेले तो हम दोनों एक दूसरे के लिए साथ में खेले। मतलब इतना तो हिमांशु और आयुष को भी पता था, अगर सामने ये तीनों होंगे मैं इसे बचाऊंगा, और मतलब ये अगर हम तीनों साथ में होंगे तो ये मुझे ही बचाएगा। और उन दोनों का भी सेम सीन था कि आयुष हिमांशु को जाएगा, हिमांशु आयुष को जाएगा। बट बाकी उन सबको सबके साथ ही मतलब वो करना था, खेलना था। तो आप लोग का जो अलायंस है, अभी तक आई थिंक 2 अलायंसेस बढ़ गए थे आपके ही विला में। तो आप लोग की 10 से अभी बनती है कुछ बात? अभी तो बनती है, अब तो वैसे भाई वैसे भी बनती थी वैसे 10 से तो बहुत कम, एक आधी बार लड़ाई हुई जब 10 ने बहुत ओवर कर दिया। स्टार्टिंग में ना वो जब शो पे आया था तो वो बहुत ऐसे पता नहीं किसी हवा पे तो उड़ रहा था, किसी ऐसे एरोगेंस में तो उड़ रहा था, पता नहीं, मुझे नहीं पता किस बात का। वो चाहता था कि मतलब मैं जैसे मैं रोडी था, हिमांशु रोडी था, वो चाहता था कि हमसे पंगे ले और टीआरपी निकाले, कहता था मैं हीरो बनूंगा शो का। मैंने कहा भाई तू हीरो रह जाएगा शो का, देखियो करके। वो आया भी ना केक चैलेंज। हाँ, केक वाले चैलेंज में मैंने बोला भी था उसको। भाई वो आइडल मैच तो हम दोनों है, मैंने सेम लिखा, मैंने कहा तू शो मतलब 10 तू शो का हीरो नहीं, तू 0 है। इसने लिखा तू शो का हीरो नहीं, तू चूतिया है। आपने बोला आप आइडियल मैच आप दोनों बनते हो। अरे मैं कह रहा हूँ आइडल मैच तो हम दोनों है, अरे हम दोनों हैं। माइंड। पहले दिन जब आइडल मैच के लिए Same जाने के लिए लिखा वोटिंग हो रही थी ना, मैं पता क्या बोल रहा था, मैंने आकांक्षा को छोड़ो, सौरभ को संतरे लगा के भेज दो, मैं इसके साथ जाऊंगा। ये मैंने बोला था। चल मैंने बोला था। उल्टा बोल पहले दिया। दिन कौन जा रहा था आइडल मैच के लिए? सेफ जोन में कौन बैठा था? मैं। तो कौन बोलेगा? मैं। तू तो अनसेफ किस जगह अच्छा, खड़ा ठीक है मैं बोलता था Hands जैसे through। मैंने कहा तू संतर लगा ले, मैं तेरे साथ चलता हूँ आइडल मैच बनने। सेफ तो मैं था ना भाई, मैंने बोला था। और आगे मतलब 10 का बहुत रूमर्स आए कि आपने उसको मारा था और बहुत झगड़ा वगैरह हो रहा था, तो वो एग्जैक्टली क्या सीन था? मतलब बहुत ज्यादा झगड़ा तो नहीं, ऐसे 2 मुक्के वाला झगड़ा हो गया था कि मैंने मार दिए थे। तो मतलब उसमें बोला भी था कि उसको खून वगैरह आया था। खून तो नहीं, नीला पड़ गया था उसका। नीला हो गया था। हाँ वो तो वैसे ही गोरा है तो। अरे हम खाना खा रहे थे बैठ के, तो खाने वाली जगह पे ना कैमरास नहीं होते। हाँ। कुछ होटल जगह के कैमरे बट होते हैं, क्रू मेंबर्स होते हैं। क्रू मेंबर्स होते हैं। तो हम दोनों मतलब खाना खाते थे तो गाना खाते रहते थे, मतलब
अपनी मस्ती मारते रहते थे हम दोनों। तो हम एक क्रू मेंबर्स ने आके 2-3 बार बोला कि चलो खाना खा लो, गाने मत गाओ अभी। तो हम तब भी मतलब हम गाने गाते रहे। तो क्रू मेंबर्स का हक है ना हमें बोलने का। तो फिर तीसरी बार जब क्रू मेंबर्स आए तो टेन खड़ा हो गया, मतलब बोलने लगे तुम्हें समझ नहीं आ रहा है वो। इतने में ये भाई भी खड़े हो गए, तू क्यों बोल रहा है? इतने में वो आ गया, इतने में तो बस डम 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 पकड़ा दोनों को। तो उसको कुछ भी नहीं हुआ, किसको? तेन को? आई मीन उसने आपको कुछ नहीं किया? नहीं भाई, वो मुझ पे ना ऐसे मेरे ऊपर चढ़ा, ऐसे कूदने को चार्ज किया उसने और कूदा मेरे ऊपर। मैंने उधर से उसके ऐसे गर्दन पकड़ी और मैंने उसको सोफे पे लेटा दिया। और फिर उसके बाद हम तो योगेश को पकड़ रहे थे, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। तो और आपका किसी के साथ झगड़ा होता है आगे? इसका हो रहा था एक बार दीप्तांशु और विशु के साथ हो रहा था। ऑफ कैमरा था, मेरे दीप्तांशु से नहीं हुआ था, विशु से हुआ था मेरा। अच्छा, तो वो इससे लड़ रहा गया था। बट किस बात? बट वो तो शॉर्ट हो गया। अरे मुझे लगा मेरे महाकाल के टैटू के बारे में बोला, सब कुछ बोला, बट फिर मतलब हुआ तो विशु से थी, पर दीप्तांशु बीच में आ गया था। पर दीप्तांशु से तो फिर शॉर्ट हो गया था, मेरे ऊपर आगे होएंगे। मैं कल गया था दीप्तांशु से, तो उस दिन याद है जब दीप्तांशु तेरे पे चढ़ने लगा था, मैंने क्या बोला गुल्लू को, मैंने कहा इसको संभाल ले भाई तू। बट फिर हाँ उसको लगा कि मैं मतलब कुछ उल्टी सीधी बात पे लड़ रहा हूँ, फिर मैंने उसे मगर फिर बाद में पता चला इस बात पे लड़ रहा। फिर हम मेरी और दीप्तांशु की फिर शॉर्ट हो गई। भाई इनको लगा कि वो इसके टैटू के बारे में कोई कुछ बोल रहा है और उसने शायद से बोला कुछ और था, इसकी और विशु की बात हुई। मैं लड़ता नहीं, मैंने कहा भाई ये इस टैटू के बारे में मत बोलो, त्रिशूल ही मारूंगा। और लोगों का ये है कि लोग पूछ रहे हैं आगे आप और गुल्लू साथ में खेलोगे कभी, कुछ ऐसा है जो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यार गुल्लू और मैं ना ऐसे अलग भी नहीं खेले, बट साथ में भी नहीं खेले, अलग भी नहीं खेले। हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहते कि हमको एक दूसरे को हराना है, ऐसा वाला। हाँ, बट ऐसा नहीं है कि निकाल देंगे दूसरे को, वोट आउट करेंगे। अच्छा, ऐसी जगहों पे हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं हमारे। वो तो उनके इंस्टाग्राम लाइव पे दिख गया था, स्टोरीज पे दिख गया था। किसके? गुल्लू के कि क्लाउड चेजिंग। अच्छा, तो आप ये बोल रहे हो कि गुल्लू क्लाउड चेजिंग भी करता है भाई। वो खुद सीना ठोक के बोलता है मुझे। अभी पर कल ही साथ पे बैठा था, मैंने कहा क्या कर रहा था तू? ये आकांक्षा के साथ जाके ऐसी रीलें बना रहा था, कुतारा योगी तारा टूट गया, टूटा जो कभी तारा। कहता भाई मैं तो क्लाउड चेजिंग करता हूँ, मैं तो मुंह पे बोल रहा हूँ। कह रहा कि जहाँ से कंटेंट निकलेगा, जहाँ से नंबर बढ़ेंगे, मैं तो उधर ही वही करूंगा ना। मैंने देख तेरी बात तेरी जगह ठीक है, बट अगर दोस्ती है तो फिर मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता। हाँ, वो तो बरोबर था। और एक और लास्ट क्वेश्चन है आकांक्षा के रिलेटेड। तो अभी अगर आप देखोगे कि आकांक्षा के 1.5 मिलियन ऑलमोस्ट हो गए एंड आपके फॉलोअर्स घट रहे बढ़ रहे उस स्टेज पे चल रहा है, बट अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। तो आपका क्या टेक है ये कि आपको गुस्सा आ रहा है या कैसे? यार मैं ना कभी भी, पहले भी मैं जब से इस इंडस्ट्री में आया, मैं कभी ये नहीं देखता कि दूसरे के कितने बढ़ रहे हैं। हाँ। मैं हमेशा अपने नंबर्स पे देखता हूँ, मैं खुद की पर्सनल ग्रोथ देखता हूँ कि मेरे कितने बढ़ रहे हैं। मेरे आसपास के लोग बोलते हैं कि तेरी वजह से उसके इतने हो गए, ये हो गए, तूने धोखा दिया तो ये हो गया वो हो गया। मैं कहता हूँ भाई वो डिजर्व करती है, हर कोई अपनी किस्मत का खाता है। करेक्ट, जिसकी किस्मत में जितना लिखा होता है उसको उतना ही मिलता है। और तेरी वजह से मतलब क्या, वो तो शो में जब हुआ तो जनता को बुरा लगा ना, उसके लिए तो जनता का प्यार मिल रहा है, जनता का प्यार मिल रहा है उसी बात पे। बट जब भी मेरे को लोग ऐसा बोलते हैं, मैं कह रहा हूँ क्योंकि तेरे को पता है जनरली तेरे को भी कोई बोलता होगा, यही बोलता है। तो उस तरीके से तो मैं ये बोलता हूँ भाई मेरे को उस चीज से कुछ लेना देना नहीं है। जिसको जितना है उसकी किस्मत में लिखा है तो उसको 1.5 मिलियन मिल रहे हैं। मेरी किस्मत में इतना था तो मुझे इतना मिल रहा है। मैं कैसे उसके नंबर देख के बोलूं? भाई मैं तो खुश हूँ भाई। कभी तो मेरी कनेक्शन थी ना, वो मैं भी तो चाहता था कि वो भी ग्रो करे, ये करे वो करे। डोम में भी जब सनी मैम अभी रिसेंटली वाले में बोलते कि तू आकांक्षा के लिए बोल के जाना, मैं तब भी डोम में ये बोला था कि आकांक्षा की मैं चाहता हूँ उसकी खुद की पर्सनैलिटी है, ये नहीं कि भाई की योगेश की कनेक्शन है ऐसे करके बोला था। बट वो कट गया था वहाँ पे। मगर मैं हमेशा चाहता था कि वो इंडिविजुअली अपना ग्रो करे, और कर रही है, ज्यादा कर गई, अच्छी बात है भाई। मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं अंडर ना रह जाऊँ, मैं भी ग्रो करूँ। अब कोई मुझसे ज्यादा कर रहा है भाई, उसकी किस्मत है, अच्छा है, बस मैं अपनी जगह सही करूँ। और आगे मतलब ऐसी कोई बकचोदी वाली मोमेंट है आपकी सबसे, मतलब जो कोई भी सुनेगा तो हंसेगा, जो आप लोगों ने ऑफ कैमरा किया? भूत वाली स्टोरी बता रहा हूँ, वो जो कमरे के बाहर का, कांचे के कमरे के बाहर अंजलि आई थी, वो तो बहुत बार हो रखे है। जैसे रात को सो जाते थे, फिर हम बोर होते थे बैठ के। तो हम सारे मतलब जितने भी कंटेस्टेंट होते थे सबके रूम के बाहर दरवाजे खड़का के अपने रूम में आके बैठ जाते थे। उनकी छतों पे चढ़ जाते थे, दरवाजे खटखटाते, छतों पे चढ़ जाते थे। उसके बाद वो ढूंढ ही नहीं पाते कौन है, कहाँ है, क्या है। लालटेन लेके उनके रूम के बाहर देते, और ऐसे क्रॉस बना दिया था लकड़ी से। वो आई अंजलि आई एक दिन, अंजलि और आकांक्षा लोग का रूम था। तो मुझे लगा आकांक्षा या वो आएगी, क्या कहते, दीक्षा आएगी। हमें लगा था उन दोनों में से अंजलि दरवाजा खोला, कहते Is this guy? ये वो ऐसे कुछ तो बोले, और हम सब झाड़ियों में छुप गए। मैं जमीन में लेट गया, नहीं ये जमीन में लेट गया, मैं ऊपर पिलर से ऐसे करके लगा हुआ हूँ, बिल्कुल चिपक गया दीवार में। वहां से चूतिया आयुष भगता हुआ जा रहा है, वो पकड़ा गया। दीक्षा ने बोला था ये, पता नहीं इसने मतलब आवाज आई थी बस हमें। तो आगे आप लोग के अलायंस में से
आप लोगों में से किसी का झगड़ा नहीं होता? अलायंस में आपस में हाँ। नहीं, हम तो भाई चार चार प्रॉपर अभी भी सबकी अच्छे से बनती है, सब सही है। और ये लोगों को पूछना था कि ये जो स्प्लिट्सविला में जो भी होता है, आप लोग को फ़ोन मिलता है या क्या है? क्योंकि एक मेन क्वेश्चन था अभी आप लोग का जो डांस वाला टास्क हुआ था, परफॉर्मेंस टास्क, उसमें गाने बज रहे थे, तो उन लोग का ये क्वेश्चन था अगर फ़ोन नहीं है तो गाने कैसे बज रहे हैं? भाई वाह प्रोडक्शन देता है ना अपना फोन, वो वो फोन बस नहीं है तो ये पॉडकास्ट कैसे शूट हो रहे हैं? वो हाथ पे, अरे वो उधर की बात कर रहा है। इसने बोला फोन नहीं है तो गाने कैसे बज रहे हैं? अरे आपका जो परफॉर्मेंस टास्क था ना, हाँ। उसमें आप लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। हाँ तो भाई वो लेके आते हैं ना भाई, हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ। प्रोड्यूसर्स वगैरह तू जो क्या crew सोच members रहा है? होते हैं। तू इधर का सोच रहा है? नहीं नहीं, मैं इसके मजे ले रहा था कि इतना तो दिमाग दुनिया में होना चाहिए। वो पूरा क्रू आता है वहाँ पे, उनके पास तो होते अरे हैं मेरे फोन को गाने कुछ वगैरह। आई मीन हाँ। आई नो कि क्या क्या चल रहा है ऑफ कैमरा क्या होता है, बट ऑडियंस को जानना था ना ये चीज़। तो वो क्रू मेंबर जो होते हैं वो अपना फोन लेके आते हैं और हमारे साथ पे खड़े होते हैं कि हम उतने से उतना ही यूज करें। वो अपने हाथ और पे फोन कितना रख के, टाइम मिलता है? 2 यार घंटे मिले थे। 2 घंटे तो मिले थे मुझे, तो 2-3 घंटे सबको मिले थे, मुझे 5-10 मिनट में मिला था क्योंकि लड़ाई झगड़े हो रहे थे हमारे। हाँ हाँ हाँ। तो आप लोग के 2 घंटे में पूरे परफॉर्मेंस हो जाती है, मतलब प्रैक्टिस गाना तो आई थिंक वो लोग ही 2 देते घंटे हैं ना? सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मिले थे। अच्छा। उसके बाद तो वो जब इंडिया में चैलेंज के लिए गए थे वो तो पूरी रात चला था भाई। हाँ हाँ। और बीच में ना एक क्लिप एक और वायरल हुई थी जहाँ पे गुल्लू और कायरा का जो परफॉर्मेंस है उसमें अनीशा का मतलब दो चीजें दिखाई, अरे शूज ऐसे होता है ना, एक बार कि मेन कैमरे से शूट हुआ, हाँ, हाँ। 2 बार रीटेक होता है। उस परफॉर्मेंस का तो हमारा 2 बार हुआ था कि सबने अपनी अपनी परफॉर्मेंस 2 बार दी थी। एक बारी पूरा परफॉर्मेंस दिया, जज वज सबने जज कर लिया, फिर जब वो लोग चले गए थे तब हम सबने दोबारा से दिया था, हाँ। ताकि मान ले कि एक दूर से पैन शॉट आ रहा है, बाद में फिर क्लोजअप शॉट्स क्लोज अप ताकि लगा शॉट्स वगैरह सके। लिए थे तो उस वजह से होता है वो। अच्छा। तो- और ये आप लोग के शूट्स कितने मतलब रात को भी होते हैं या हाँ कैसे? भाई जब तक चल जाए। जब जब तो कितने 2-3 बजे भी होती है? हम तो 2-2 3-3 घंटे की नींद पे उठ जाते थे। भाई एक बार डोम रात को स्टार्ट हुआ 10 बजे और सुबह 9 साढ़े 9 बजे आए थे। हाँ 12 घंटे का डोम, और दिखाते हैं वो सिर्फ 1.5-2 घंटा। 12 घंटे का डोम शूट होता है? 12 घंटे का तो उसमें तो भाई इतने कंटेंट निकलते होंगे। वो दिखाते बेस्ट ही है ना। मतलब जो But content वैलिड होता है, ऐसे जो डाल valid होता सकते है, जो हैं। सच्ची में हुआ होता है पूरा वो सब हाँ, चीज। हाँ, हाँ, हाँ। जो लोग किसी अपनी ने सफाई में बकवास 100 किया होता चीजें है, वो बोलते सब- हैं। वो नहीं दिखाते। अच्छा। दिखाते और- वही है जो तुम करके आए हो, ऐसा वो कुछ बदल नहीं देते, दिखाते वही है जो करके आए हो। मैं तो बोलूंगा एट दिस पॉइंट थोड़ा बहुत बदल भी रहे हैं। जबरदस्ती जिसकी मारनी हो वो आपको नहीं वही मार वही रहे मैं हैं। पूछने वाला था, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपको लगता है कि शो अभी पूरा बायस्ड हो रहा है? हाँ क्यों किसके ऐसा? लिए? आकांक्षा के लिए बायस्ड कैसे हो रहे हो? मैं बताता हूँ क्योंकि जैसे मैं अपने लास्ट शो का हीरो था, मुझे पता था। तो ऑडियंस का फेवरेट जो बनता है ना, मैंने ये चीज़ देखी है, जब मेरा ऑडियंस का फेवरेट था तो मेरे खिलाफ वो लोग खुद से कुछ नहीं डालते थे। मतलब कभी ना फुल्ली फालतू डालेगा ना MTV का पेज डालेगा, बट अगर मेरे साथ में और मेरा कोई अपोजिट है या ऐसा है तो वो उनके खिलाफ रील बनाएंगे। मतलब ये नहीं कह रहा कि इसका सपोर्ट करेंगे, इसका मतलब सपोर्ट करेंगे, बट इसके खिलाफ उल्टा नैरेटिव हाँ, डलता है। ये वो मान ले MTV की टीम से किसी के साथ पॉडकास्ट उन्होंने कर रखा है, अपने कंटेस्टेंट को भेज रहे हैं। अब मैं तुझे बताता हूँ कैसे। अभी कल मैं देख रहा था, जब मैं फ्लाइट में बैठा था, मैं देख रहा था अपने फोन में सिद्धार्थ करन्ना जिसका पॉडकास्ट देख आया होगा। भाई क्या जरूरत है, जबरदस्ती एक टैरो कार्ड रीडर को बिठा रखा है वहां पे और स्पेसिफिकली मेरे, आकांक्षा और रूरू का सवाल पूछ रहे कि इन दोनों का चलेगा नहीं चलेगा। ये वो तो सिद्धांत करण ने किया, वो MTV ने थोड़ा ना मुझे किया। किसने अलाइन किया? MTV ने। But वो- तुझे किसने अलाइन किया अरे, उनके but वो साथ? सिद्धांत करण का पॉडकास्ट है ना। तुझे अब किसने कल को अलाइन यहाँ किया? पे इसके नहीं podcast पे कोई और आ जाए। तुझे किसने अलाइन किया सिद्धार्थ के साथ? MTV ने MTV ने, हाँ। किया ना। हाँ। तो MTV ही करा रहा है वो सब। अरे बट अगर सिद्धांत करण को अपने अलग इंटरव्यू करने, वो तो खुद से करता है ना। अब कल को ये वो किसी करेगा, का इंटरव्यू ले, वो अब- करेंगे, मगर उनको व्यूज किस चीज से आएंगे एट दिस पॉइंट? हाँ। हॉट टॉपिक क्या है? वो ये सब करेंगे तो इसी से तो व्यूज आएंगे। तू शायद समझे ना इन सारी चीजों को। भाई मुझे तो पता है, मैं 2 शो कर चुका हूँ, इतने सारे बायस साथ की उठता बात बैठता नहीं है। जैसे अब ये और देख, आकांक्षा as a सुन। audience perspective मैं देखता हूँ तो ये कितने अच्छे लगते थे स्टार्टिंग में। हाँ हाँ। अब वो तो ये सबके दोनों प्यारे थे अलग भाई, हुए तो सबसे पूरी best। दुनिया को, मेरे को ही नहीं अच्छा लगता था भाई। नहीं, तेरे को नहीं अच्छा लग रहा है, वो मगर ऑडियंस को भी वही लग रहा है ना। ऑडियंस का मैं बोल ही नहीं रहा। हाँ। मगर वो ऐसे दिखाएंगे वो चीजें कि वो ही सही है हर चीज पे और मैं ही गलत हूँ। क्योंकि रोडीज में मेरे साथ भी ये हो चुका है। मैं गलत चीज पे भी मैं सही दिखता था और सही चीज पे भी मैं सही दिखता था। मुझे पता है ये उसने चीज कैसे तेरे को work सही करती गलत है। नहीं किया ना, मेरे हिसाब से उसने कभी गलत नहीं किया वैसे। तो ये नहीं, बोल बोला कौन बोला रहा है? होगा कुछ उल्टा सीधा, बट उसने गलत नहीं किया कभी वैसे। ये कौन बोल रहा है कि उसने गलत किया? हाँ। अभी चल तू आकांक्षा की बात ही नहीं चल रही ना अभी। अब शो बायस है ना। सुन तो बेदी, मेरे को नहीं लगता अभी है। आकांक्षा के बारे में बात हो रही है तो Show bias है। जबरदस्ती स्टैंड लेने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं, किसी मैं और कह रहा बात हूँ पे शो बात बायस कर नहीं, रहा मैं हूँ। ये कह रहा हूँ। उसके लिए बायस नहीं है, वो कह रहा हूँ। Show हो से रहा नहीं। है, हो रहा है, वो होता है। अभी मैं कल ही फुल्ली फालतू की रील देख रहा था कि रूरू के साथ, रूरू ने कुछ जवाब दिया कि आप आते ही फर्स्ट चैलेंज जीत गई, तो रूरू ने बोला या ऐसे करके कुछ,
और उसमें आकांक्षा ऐसे 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 कुछ हाँ ऐसे कुछ मुंह बना रही थी, रिएक्शन ऐसे करके आकांक्षा का डाला कि गंदा है, और रूरू ने ऐसा बोला तो गंदा दिख रहा है, तो ऑडियंस भी तो वैसे ही परसीव करेगी ना कि हाँ ये वो करके, तो वो जबरदस्ती उस तरीके से डाल रहे हैं वो चीजें। और ये बात तो मुझे लेजिट खट रही थी, तो मैं खुद बनाने वाला था, तो तूने सवाल ही पूछ लिया इस बारे में। तो ये आपका मैं ये नहीं कह रहा कि आकांक्षा गलत है उसमें, मैं ये कह रहा हूँ कि शो अगर कोई एक बंदा जो बहुत चल रहा होता है, जो ऐसे ऊपर अच्छा दिख रहा होता है, तो वो उसके हिसाब से ही बाकी स्टोरी नरेट करता है। ये मैं बात बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है। डिसएग्री करते हैं। मुझे नहीं लगता भाई, मुझे शो के अंदर लगता था कि शो वाले मेरे बिल्कुल ही खिलाफ है, बट शो के बाहर अब जैसे शो चल रहे हैं तो मतलब उन्होंने वही दिखाया जो मैं करके आया हूँ। हाँ, बट अभी अगर आप देखोगे तो शो के बाहर आपको तो उतना ही प्यार मिल रहा है। मेरे को अंदर ये लगता था कि शो बायस्ड है। हाँ हाँ, वही दूसरा मैं बोल रहा कंटेस्टेंट को अच्छा बोलता था, मेरे को अच्छा नहीं बोलता था कभी भी। अच्छा। बट अब बाहर में देख रहा हूँ तो मेरे को पता है उनमें बहुत दिमाग है। वो अब जो मैं करके आया हूँ दिख तो वही रहे ना। बट देख मैं तेरे को एक चीज अब बताता ऐसा हूँ, तो कुछ अलग दिख ही नहीं रहा जो मैं करके ही रुक नहीं जा, आया। अब बेदी मैं तुझे मैं प्रूव करता हूँ जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, सुन इधर देख, जो मैं बात बोल रहा हूँ मैं उसको प्रूव करता हूँ। तू कह रहा है शो के अंदर तेरे को उल्टा सीधा बोलते थे, बोलते ऐसा लगता था कि तुझे लगता था, और बोलते भी थे हाँ। मेरे हम सबके सामने बोलते थे, और तू मुझसे खुद बोलता था पर्सनली कि ऐसा बोल रहे हैं। आज तक दिखा कभी टीवी में? नहीं, बट वो ऐसे नहीं बोलते थे मुझे। पर एक नहीं, मुझे एक बात बता कि एक भी वो आया पीछे से ऑफ कैमरा के कभी बोलते थे इतने भाईचारे में। नहीं, तुझे तो कैमरे पे भी बोला भाई, करण भाई ने काफी बारी उन्होंने भी बोला है, कभी भी नहीं बोला है, कभी भी गलत मेरे सामने बोला है। नहीं, मुझे कभी उल्टा नहीं बोला। कुछ एक ऐसा इंसिडेंट बता दो तो उनको भी। नहीं, मुझे ऐसे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो इसको तो काफी चीजें बोलते रहते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग में बोलता नहीं था, कनेक्शन नहीं बनाता था। वो भी आगे आएंगे, करण भाई ने बोली है, वो भी आई नहीं है, वो भी आगे आएंगी। कि जब मेरे को बोल रहा था कि इनका वकील मत बन, कि योगेश और हिमांशु के लिए मत खड़ा रहे साथ में, इतना इनके लिए तू मत बोल, कि मतलब अगर और कंटेस्टेंट इनको बोल रहे होते थे ना तो मैं आके स्टैंड लेता था। तो वो मेरे को बोलते तू अपनी ही गेम खेल, इनके मतलब वो मत कर, इनका स्टैंड मत ले। बट बेदी बहुत सारी चीजें जो ऐसे तेरा डला नहीं है, मुझे याद है, मुझे पता है बहुत सारी चीजें होती है जो डालते नहीं है। अब वो डालना कंपलसरी भी नहीं है, उनको जो जैसी स्टोरी दिखानी होगी, क्योंकि 12 घंटे का डोम होता है, 12 घंटे के 12 घंटे तो डालेंगे नहीं। एक पॉइंट ये भी होता है, बट एक ना नैरेटिव सेट होता है, किस तरीके से क्या दिखाया जा रहा है। जैसे मैं बताता हूँ कैसे नैरेटिव सेट होता है। अभी जो आकांक्षा वाली चीज हुई थी, अभी जब मैंने स्टेज पे मैंने रूरू का आई लव यू बोला, मैं आकांक्षा को ऑलरेडी रूम पे बोल चुका था ये सारी चीजें कि ये है, और ऑन कैमरा बोला था आकांक्षा को मैंने, ये उन्होंने वो डाला नहीं। क्यों? क्योंकि उनको ये दिखाना था कि मैंने स्टेज पे उसकी इज्जत का फालूदा किया है, उनको दिखाना ये था, और उन्होंने ये दिखाया। और दुनिया ने इस बात पे बोला भी चाहता तो भाई अकेले में भी बोल सकता था, सारी दुनिया के सामने, मतलब ऐसे सबके सामने इसने क्यों बोला? नहीं, उनका टेक ये था कि आपने, वो ये बोल रहे हैं कि आपकी सबसे बड़ी गलती ये नहीं, मैं अभी उस वाली गलती की बात नहीं कर रहा, मैं स्पेसिफिकली इस वाले मोमेंट की बात कर रहा हूँ कि जब मैंने आकांक्षा को रूम पे मैं बोल चुका था, तो वो क्यों नहीं दिखाया आपने ये क्यों दिखाया कि मैंने स्टेज पे बोला? क्योंकि मैं तो वहां पे क्लियर कर चुका था, तभी तो हमारी लड़ाई हुई थी, तभी तो ये कंक्लूजन आया था कि डांस करूंगी नहीं मैंने भी बोल दिया था मैं भी नहीं कर रहा, सबने कह दिया था नहीं कर रहे, बट उन्होंने ऐसे दिखाया कि स्टेज पे। अब बोल कि ये सेट नहीं था। चल वो तो मेरे को पता नहीं, तो कौन से बात करने गया था मैं, वो तो कह रहा हूं नहीं, अभी मेरी बात सुन के अब बता, ये सेट नहीं था कि मतलब उनको ये दिखाना था इसलिए उन्होंने ये दिखाया। भाई अब ये बात तो मुझे पता ही नहीं है मैं क्या। तो अब क्या लग रहा है तुझे, अब जब मैंने बता दिया? और ये बात तो आकांक्षा से भी कॉल करके पूछे, उसने भी शायद से अपनी लाइफ में बोला कि मैं उसको ऑलरेडी बोल चुका था, बट उन्होंने नहीं दिखाया। तो वो एक नैरेटिव सेट करते हैं, लाइव में बोला था। मेरा पॉइंट यही है। तो ठीक है, ये ऑन स्पॉट आपको डाल रहे हैं, बट ठीक है, लेट्स मूव ऑन। मेरा ये था कि भाई आप पहले मतलब रील्स वगैरह डालते थे, टिकटॉक करते थे, तो आपकी जर्नी क्या थी? आप कहाँ से शुरू किए हो, क्या प्लान क्या है? भाई टिकटॉक वाला तो ये आई है भाई, मैं नहीं हूँ, लोगों ने बना दिया। आपकी एक टिकटॉक की वीडियो है मेरे पास। मेरी नहीं है भाई, वो किसी और की होगी। दिखाता हूँ, शायद गलत योगेश रावत है ये। नहीं भाई, वो कोई और है। इसके साथ एक लड़की भी आती है, ये देखो भाई। नहीं, ये इसको पता था इसकी जिंदगी में आने वाला हूँ, ये मेरे लिए गा रहा है। अबे तू हंस क्यों रहा है? वो तो यही है ना। अब मैं बता, सुनो उससे बता। सबके सामने यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। एआई पे हंस रहा हूँ मैं। किस पे हंस रहा है तू? एआई पे वीडियो पे जो आई है भाई, वो तो एआई तो नहीं लग रही मुझे। भाई तू मेरी इस तरह कर रहा है, वीडियो वो दिखा रहा है भाई तेरी। तो तू हंस क्यों रहा है? अभी वो तेरी कोई गंदी वीडियो दिखाएगा, मैं हंसने लग जाऊंगा इधर पे। हंस भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार, बता। भाई कर ले भाई तू। अरे यार मुझे पता है वो बकचोदी कर रहा है। आजा। कोई प्रैंक कर सकता है, मुझे पता है वो बकचोदी कर रहा है। अरे यार आपको हंसना नहीं चाहिए। एआई है भाई वो। अब इससे कैसे गुस्सा हो जाओ यार? वो भी है। इसको पता है कितना भी उल्टा बोल दिया, मैं कितना भी उल्टा बोल दूं, मैं लड़ूंगा ही नहीं इससे। तो हाँ, आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं
स्प्लिट्सविला तो बहुत हो गया, आपने भी पॉडकास्ट दिया, आपने भी पॉडकास्ट दिया आपका। पूरा स्प्लिट्सविला आधा पॉडकास्ट निकाल के कह रहा है स्प्लिट्सविला बहुत अभी थोड़ा हुआ है, बाकी का जो मेन पार्ट है विल टॉक अबाउट योर प्लान्स और पहले आपने क्या किया, आप कहाँ से आए हो, क्या है। तो आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, आप पहले क्या करते थे, और रोडीज के बाद आपका क्या चेंज हुआ लाइफ में, क्या क्या चेंजेस आए। मैंने जब 10 साल का था मेरा तब से ये था कि मुझे रोडी शो जीतना है, मुझे करना नहीं था कभी, मुझे जीतना था, एक ही माइंडसेट था कि मेरे को शो जीतना है। स्कूल पे जब भी कोई भी मुझसे बोलता था कि आपको बड़े होकर क्या बनना है, क्या करना है, तो मैं यही बोलता था मुझे रोडीज जीतना है। हाँ। तो हमारे उधर ना ऐसे बहुत ऐसे बैकवर्ड जगह से आते हैं, मतलब पहाड़ों से ये वो, तो उनके लिए बस ये होता है कि या तो आप आर्मी में जा सकते हो या आप शेफ बन सकते हो, ये 2 ही करियर ऑप्शंस होते हैं। तो मुझे भी इसी चीज़ के लिए पुश किया जाता था, ये कर, मैं कहता था नहीं मैं तो अपनी मर्जी का करूँगा ये वो, और क्योंकि कभी कोई इतना फेमस वगैरह हुआ नहीं हमारी साइड से, कोई किसी ने कुछ किया नहीं, तो मैं चाहता था मैं बनूँ, ताकि एक तो मैं अपना सपना पूरा कर पाऊँ, सपना जी पाऊँ, बाकी एक इंस्पिरेशन बन पाऊँ अपने लोगों के लिए कि अगर ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी तो जा सकता हूँ अगर योगेश जा सकता तो मुझे ये करना था। और मैंने 10 साल की उम्र से इस चीज़ के लिए मेहनत करनी चालू करी, तब से मैं खेतों पे पलटियाँ मारता रहता, जो फ्लिप वगैरह आती है मुझे खेतों पे सीखा हूँ, पत्थरों पे कॉन्क्रीट की रोड पे ऐसे कर के, और फिर ऐसे थोड़े बहुत पैसे घर वालों के मार के मैं टाइकोंडो कराटे वराटे जाता था, जैसे जैसे अपनी फीस देता था, सीखता था, और फिर ऐसे करते करते काफ़ी कुछ सीख लिया मैंने अपना, मतलब एक डेडिकेशन होते हैं स्किल्स सेट, वो सब सीखा। फिर उसके बाद जब मैं 17 साल का था, मैं घर से बाहर आ गया था, मतलब कॉलेज के टाइम पर मैंने कहा मैं दिल्ली रहूँगा, मुझे मतलब ऐसे मॉडलिंग भी करनी है, बाकी और करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ थी, मैं खुद को जितना ऐसे प्रेशर वाले सिचुएशन में डालूंगा ना, मैं उतना ज़्यादा अच्छा बन पाऊंगा। तो मैं ज़बरदस्ती ऐसे 2-2 3-3 जॉब एक साथ करता था, ऐसे कोई बहुत तगड़ी जॉब नहीं, कभी ऐसे एक बार तो मैं सुपर ड्राई के मॉल में सुपर ड्राई के स्टोर पे मैं फैशन कंसल्टेंट था, जो कपड़े वपड़े दिखाता है करता है, जो इवेंट्स वगैरह होते थे 500-1000 रुपये के लिए, गाड़ी के आगे घंटा खड़ा होता था, ये वो करता था, एंड ऐसे हाथ बढ़ाना, काम वाम कराना, वो सब करता था। फिर मैंने प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का भी काम किया, एंड फिर ये सब करते करते मतलब 17 साल से लेकर 20 साल तक मैं ऐसे खुद को प्रेशर देता रहा और अपनी सारी चीज़ें सीखता रहा, बॉडी पे काम, लुक्स पे, हर चीज़ पे, ताकि मैं एक दिन जाऊं और मतलब मैंने हर एक चीज़ सीखी थी, डांस, सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंट बजाना, स्ट्रेंथ हो, एजिलिटी हो, स्टैमिना हो, हर फील्ड में मुझे परफेक्ट बनना था। एंड मैंने सारी चीज़ें सीखी और जब ऐसे 20 साल तक का मैं हुआ तो मतलब घर वाले तो ऐसे ही थे कि नहीं ये सब नहीं करना है, मगर मेरे को था मैं करूँगा, यही करूँगा तो यही करूँगा, वरना मैं ऐसे नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जीना चाहता हूँ। तो मुझे एक पॉइंट पे लगा कि मैं ना अब शायद से रोडीज़ के लिए प्रिपेयर हो गया हूँ। तो रोडीज़ से पहले एक पॉइंट तो ऐसा भी आया था मेरी लाइफ में कि 1 साल पूरा ऐसे डिप्रेशन में कि भाई ज़िंदगी में कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि मैं मॉडलिंग में भी हो गया था। तो मॉडलिंग के टाइम पे तो एक टाइम पर ऐसा भी हो गया था, मतलब जो प्रेशर मैं खुद सीखने के लिए ले रहा था, तो उस प्रेशर ने मुझे इतना कंज्यूम कर लिया था और लाइफ में कुछ हो नहीं रहा था, तो मैं ऐसे बिल्कुल डिप्रेस सा हो गया था एक टाइम पर, मतलब साल भर के लिए, कि कुछ मॉडलिंग की टॉप एजेंसी में जाना मुझे ऐसा लग रहा था कि इन्हें का जैसे सबसे बड़ी एजेंसी है, मैं इसमें चला जाऊंगा फिर तो मुझे बहुत ज्यादा काम आएगा, अच्छी चीजें करने लग जाऊंगा जिंदगी में। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे लिए। वो ऐसा हुआ कि एक रेस में दौड़ रहा था, मतलब एक पहाड़ की चोटी पे चढ़ने की रेस थी, सब चढ़ रहे थे और सबने जब अपना ताबूत खोला ऊपर जाके चोटी पे जो मिला, सबको कुछ ना कुछ निकला और मेरे उसमें कुछ निकला ही नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, और भी जगह से हाथ पैर मारता कुछ होता ही नहीं था, कि मतलब चीजें, मैं सेल्फ डाउट में चला गया था कि यार मतलब ये सारी चीजें हैं भी मेरे लिए या नहीं है। तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। फिर ऐसे मतलब फेब में चालू हुआ था ये सब, फिर मैं दिसंबर आ गया था, पूरे साल ऐसी रहा। एंड उसमें मैं ऐसे ही रहता था कि यार कुछ क्यों नहीं हो रहा, मतलब क्या कुछ कर ही नहीं सकता क्या मैं जिंदगी में, अगर मैं इससे इतना हार रहा हूँ फिर तो मैं जितने बड़े सपने सोच के बैठा हूँ वो तो हो ही नहीं पाएगा कभी। फिर दिसंबर आते आते उस टाइम पे मैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का काम कर रहा था, ऐसे दिल्ली है बोलो, नोएडा में सुपरनोवा बिल्डिंग है एक, तो उसके 34th फ्लोर पे मैं ऐसी ब्रेक पे आया और मैं इस लेवल की उसमें था कि दिमागी हालत उस टाइम ये हो रखी थी कि मेरे को ना ऐसे होश भी नहीं था, जैसे होता नहीं आंखों के सामने से ब्लर सा हो जाता है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मैं वैसे ही मैं बिल्डिंग के ना वो जो रेलिंग होती है 34th फ्लोर में ऊपर पे चढ़ा हुआ हूँ और मैं ऐसे नीचे देख रहा हूँ। एकदम से मैं ऐसे हुआ मुझे, मैंने नीचे देखा, मैंने कहा क्या कर रहा है योगी, पागल है क्या तू? मैंने कहा घर वाले क्या बोलेंगे, ये वो क्या बोलेंगे मेरा बेटा। हाँ मैं लेजिट ऐसे बिल्कुल मतलब ये सारी स्टोरी तो मैंने कभी बोली नहीं, बिल्कुल इतना डिप्रेस्ड हो रखा था, कुछ हो नहीं रहा है मेरी जिंदगी में करके सब, मतलब जैसे टॉप पे जाके भी कुछ नहीं मिल रहा है, नीचे रह के भी कुछ नहीं मिल रहा है, मिडवे में भी कुछ नहीं मिल रहा है,
मैं क्या करूँ तो करूँ क्या, बिल्कुल ऐसे हो गया था, मैं बिल्कुल कूदने को हो गया था और एकदम से मेरा ऐसे टूटा, वो ऐसे भ्रम सा टूटा और मैंने कहा यार क्या कर रहा है योगेश, तेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मेरा बेटा कायर था बहन, जी नहीं पाया, कर नहीं पाया। मैंने कहा अब इन सब चीज़ों की मांगी छूट, अब मैं वो चीज़ करूंगा जिन चीज़ों से मैं जिंदगी में खुश रहूंगा करके। तो मेरी ना 2 महीने की सैलरी नहीं आई हुई थी। मैंने दिसंबर में 31 तारीख को मैंने बोला मैं कल से नहीं आऊंगा। मैंने कहा वो सैलरी भी रखो अपने पास। मेरे को घर से 15,000 रुपये मिलते थे, मैं छोटे से कमरे में रहता था, मतलब दिल्ली में जब भी रहता था 15 या 12,000 रुपये मिलते थे और उसमें मैं अपने कमरे का रेंट देता था, बिजली का बिल देता था, खाता था, जिम जाता था, ट्रैवल करता था, इधर उधर मतलब लोगों से मिलता भी था। सो मैं उसी में मैनेज करता था और उसमें से भी मैं 1-2 हज़ार बचा लेता था सोच के। मतलब इतने छोटे रूम में जितना ये मैट है, इतना कमरा होता था, इतना सा उसमें बैठने का होता था, उसी में बैठता था, वहीं पे मेरा खाना रखा रहता था, पानी की बोतलें पड़ी रहती थी, मतलब बहुत ही बुरे हाल में, मतलब वर्स्ट सिचुएशंस में। फिर मैंने कहा कि नहीं यार ऐसे तो नहीं चलेगा, तुझे खुश रहने के लिए तुझे जो करना है वो कर। फिर मैंने रिसर्च करी, मैंने जॉब छोड़ी, मैंने कहा 1-2 महीना शांत हो, अपने वर्कआउट वगैरह पे ध्यान दे, वो सब किया। फिर उसके बाद मैंने देखा कि मैं किन चीज़ों से खुश रह सकता हूँ, पहाड़, ट्रैवल, ये सब मुझे खुशी देता है। मैंने कहा कि मैं ऐसी क्या चीज़ कर सकता हूँ जिससे मैं खुश भी रहूँ और मैं साथ साथ थोड़े पैसे भी कमाता रहूँ। फिर मैंने काम चालू किया ट्रिप कैप्टन का, कि मनाली जाते थे, कसौल जाते थे, इधर उधर जाते थे, तो मैं उसमें एज ए ट्रिप कैप्टन वॉलंटियर करता था। ऐसे 20-30 लोगों का ग्रुप होता था और फिर मैं उनको लीड करता था उसमें कि उनका कैसे रहना है, हर चीज़ वहाँ पे। तब तो मैं 20 साल का था, 20 या 19 साल का था। 19 साल का लड़का 30-30, 40-40 साल वालों को संभाल रहा है, 20-20 लोगों को एक साथ। वहाँ से मेरे को ऐसे लोगों को हैंडल करना भी आया और फिर मैं ऐसे ट्रिप्स पे जाता था। मैं लोगों से ज़्यादा एक्साइटेड में रहता था पहाड़ों को देख के, पीछे लोग चल रहे हैं, वो थक गए, मैं आगे नंगा भाग रहा हूँ, ये वो करके। मतलब शर्टलेस, ऐसे शर्टलेस झरने के नीचे जाके नहा रहा हूँ, ये वो। और फिर मेरे को मेरे ट्रिप कैप्टन वालों से कंप्लेन आ रही है, तू खुद को ये जवानी या दीवानी का बनी समझना बंद कर दे, ये वो रियल लाइफ है ये, इतना वो मत कर करके। मैंने कहा यार लोग खुश रह रहे हैं इस बात से, तो आपको क्या प्रॉब्लम। फिर उन्होंने निकाल दिया मुझे, फिर मैं उधर से निकला, फिर मैंने दूसरी ज्वाइन करी। फिर ऐसे करते करते मतलब फिर मैं लाइफ में खुश रहने लग गया। मेरा ऐसे मतलब कि मैंने अपनी खुशी लाइफ में ढूंढी, पर्पस ढूंढा कि खुश कैसे रह सकता हूँ। ये नहीं कि पैसे कमाने हैं, ऐसा करना है। मैंने कहा खुश जहाँ रहूंगा मैं वो चीज़ करूंगा। और फिर साथ साथ अपनी ट्रेनिंग भी करता गया, ये सब करता गया। और जब मैंने अपने माइंड में वो चीज़ें सोची ना कि पॉजिटिवली चीज़ें कैसे करना, तो फिर मेरी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें होती गई। पहले तक मैंने कुछ किया नहीं था। फिर ऐसे करते करते मेरे को अगस्त में एक ऐड मिला, ऐड किया मैंने, टीवीसी किया। उसके बाद फिर मेरे को लैक्मे फैशन वीक मिला, फिर बहुत सारे शूट मिले। और फिर करते करते मेरे को अक्टूबर 2024 में 2024 में मैं रोडीज का वो देने के लिए चला गया, ऑडिशन देने के लिए। पहली बार ही गया था, दिल्ली में खड़ा हुआ लाइन में, और मैं ऑडिशन देने के लिए गया। 15-20 हज़ार लोग लाइन में खड़े हैं, अच्छे खासे हट्टे कट्टे ये वो सब खड़े हैं। मेरे दिमाग में ये था आई एम द बेस्ट, कि अगर कोई मुझसे स्ट्रेंथ में ज़्यादा ताकतवर हो, मैं उसको और किसी भी एस्पेक्ट में हरा दूंगा। होगा तो एक चीज़ में बेस्ट होगा ना। मैं तो खुद को ऐसा बना के गया था कि मैं हर चीज़ में बेस्ट हूँ एट दैट पॉइंट। तो एक चीज़ में मुझे हरा दे, मैं बाकी सारी चीज़ों में उसको हरा दूंगा। तो मैं ऑडिशन में गया, मेरा ऑडिशन हुआ। कुणाल भाई मेरे ऑडिशन में बैठे थे, कुणाल भाई और शिवित बैठा था मेरे ऑडिशन में। तो वहां पे मैंने सबकी ले ली, बोल बोल के, या कोई भी कुछ भी चैलेंज कर रहा है, मैंने कहा मेरे साथ करना, आ जा भाई। उसको उसमें हरा दे रहा, जो मैं कह रहा तुम जिसमें बेस्ट हो ना, तुम मुझे उसमें हरा के दिखाओ। तो वो जिसमें बेस्ट था, मैं हर किसी को उसी में हरा रहा था और पूरे रूम को चुप करा दिया। कोई भी कुछ भी बोल रहा था, मेरा मुंह देख रहा था कहीं ये मेरा अपोज तो नहीं करेगा करके, और मुझसे वो ले रहा था कि हाँ बोल दे ये, और मैं उसका भी अपोज कर रहा था जानबूझ के कि नहीं तू सही नहीं है। तो ये करके मैंने GD1 निकाला, अपने बैच में बेस्ट था। और फिर मैं सोच रहा था GD1 में कि मुझे तो कॉल आ जाएगा, मैं कॉन्फिडेंट था। मैंने कहा कि अगर मुझे कॉल नहीं आया ना इसके बाद भी, फिर तो भाई स्क्रिप्टेड है ये, कि मतलब ये ऐसे लोगों को नहीं लेते, मतलब कुछ पैसे पूसे खिला के कुछ तो होता है ऐसा। अब मैं घर गया, मेरे को रात को कॉल नहीं आया। उन्होंने मेरा नंबर लिया था मगर मुझे कॉल नहीं आया। अब मैंने कहा भाई ये तो स्क्रिप्टेड है। फिर मतलब अगर मुझे कॉल नहीं आया इतना गांड पड़ने के बाद लोगों की, तो मुझे कॉल नहीं आ रहा, फिर किसको ही ले रहे हैं ये, कि मेरे पास तो सब कुछ है, वर्बली, फिजिकली, मेंटली, हर चीज़ों में बढ़िया हूँ। अब अगले दिन कॉल नहीं आया। अब मैंने चंडीगढ़ की टिकट बुक करी है कि अगला ऑडिशन चंडीगढ़ में था। अब मुझे कॉल आया एक, कह रहे योगेश कहाँ हो आप, GD2 के लिए आप पहुंचे नहीं। मैंने कहा आपने कॉल ही नहीं किया मुझे, मैं चंडीगढ़ निकल गया। मैं चंडीगढ़ निकलने वाला हूँ। कह रहे नहीं आपका GD2 में सिलेक्शन हो गया, आप जल्दी आओ, जितने जल्दी आ सकते हो। फटाफट रैपिडो बुक करी, क्योंकि और कुछ के तो पैसे थे ही नहीं, भाई गरीब था मैं उस टाइम पर। फटाफट रैपिडो बुक करी। अब रैपिडो वाला बहुत धीरे धीरे चला रहा, मैंने रैपिडो वाले के हाथ जोड़े, मैंने कहा भाई 100 रुपये ज्यादा ले लियो, मुझे बाइक चलाने दे। मैं बाइक चला के दिल्ली से गाजियाबाद गया हूँ। उधर पे कहीं पे ऑडिशन था, लास्ट बैच में मैं पहुंचा। अब उधर ऑडिशन हो रहा है, मेरी गांड फट रही, अब क्या होगा। बट मेरे दिमाग में ना एक चीज क्लियर थी कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। वीडियो दिखाऊं मैं तुझे, ये ऑडिशन से पहले की वीडियो होगी। इसमें मैं उसमें बोल रहा हूँ मुझे पता है भाई मैं तो सिलेक्ट हो ही जाऊंगा, ऐसे ऐसे करके। ऑडिशन से पहले की वीडियो है ये, तगड़ा कंटेंट दे रहा हूँ तुझे आज।
इसमें GD1 GD2 और उसके बाद फिर PI होता है। हाँ आपका भी प्लान है? मेरे को ये बोल रहा था रोडी चला जा, हाँ मैं मैंने कहा मैं नहीं जा रहा, क्यों? दिमाग से चलता हूँ मैं ये देख। नहीं सोचता, बहुत आगे के सोचता हूँ काम की। इस पे ना वॉल्यूम इतनी आएगी नहीं आएगी। इंटरनेट कुछ देखो, ये देख। ये GD2 देने से पहले की वीडियो है कि मुझे पता है मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, कोई भी आ जाए। और GD2 में गया मैं, इतने सारे लोग, रोहित भी मेरे साथ GD में था, निशी भी मेरे साथ GD में थी, हमारे बैच से 4 लोग निकले। अब उस GD में ना मैं सबकी गांड मार रहा था, जितने भी मतलब ऐसे सिलेक्ट होके आते हैं। मान लो 15,000 लोग हैं, वो GD1 में है, एक रूम में 20-30 लोग बैठे होते हैं, उनमें से जो बेस्ट होता है ना वो GD2 में सिलेक्ट होता है 20-30 लोगों में। और GD2 में ऐसी बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग होते हैं जिन्होंने ऐसे 20-30 लोगों की गांड मारी होती है, वो वहां पर होते हैं, और उसमें से भी आउटशाइन करना एक अलग बात होती है। तो मैं GD2 में गया। अब मैंने वहां पे भी एक एक का जो जो बोला था सबके पॉइंट नोट करे, ये वो दिमाग में। अब हर किसी की एक एक करके ना, जब मेरी बारी आई मैंने कहा तू ये बोला, तू ये बोला, तू ये बोला, तेरी बाकी, ऐसे करके एक एक की मैंने पैक करनी चालू करी। और फिर ऐसे करते करते रोहित जो रोडीज में था वो भी मेरे उस पे था, मैंने उसको भी बोला बहुत ज्यादा कि ये वो करके। तो रोहित को मैंने इस लेवल पे कल्पा दिया था कि रोहित कह रहा भाई तू ही कर ले, इससे अच्छा तो मैं बैठ जाता हूँ। मैंने कहा बैठ जा, मैंने कहा भाई ये मेरे बोलने से बैठ गया तो ये क्या रोडी बनेगा, ऐसे ऐसे करके बोल दिया मैंने ये वो। अब उसका तो एक लड़का था, मतलब ऐसे ही छपरी सा लड़का था, वो आया, वो बोलने लगा कि उससे पूछा कि आपका टैलेंट क्या है। वो लड़का बोलता मेरा टैलेंट कुछ नहीं है, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मुझसे ज्यादा स्पिरिचुअल कोई नहीं हो सकता। मैंने कहा चूती है, तू कौन हो सकता है, तू कौन है जो बता रहा है तू लोगों को कि स्पिरिचुअलिटी किसकी कितनी है क्या नहीं, कौन कितना मानता है भगवान को। मैंने कहा भगवान को हम भी मानते हैं, तू कौन है जो ऐसा बोल रहा है ये वो करके। तो वो ना चल के मेरे पास आया, छटांग वर्षा हवाबाजी में चल के मेरे पास आया। मैंने उसको ऐसे गर्दन से पकड़ा, ऐसे खींचा नीचे, टेबल के नीचे चला गया, और फिर उसके बाद ना निकाल दिया हमें वहां से, मुझे निकाल दिया। क्या कहा कि ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं ये वो, क्योंकि लास्ट बैच था, सुबह से वो रात तक कर रहे थे, तो निकाल दिया उन्होंने, सबको भगा दिया कि लड़ाई झगड़े हो गए करके। अब मैंने कहा भाई यार मुझे तो निकाल दिया, अब तो बुलाएंगे नहीं मुझे, मैं लड़ाई झगड़े करते इतना पछतावा हो रहा। चंडीगढ़ की टिकट अभी भी बुकड है, तो उन्होंने निकाल दिया। अब मैं भगा, मैंने चंडीगढ़ की टिकट पकड़ी, मैंने कहा यहाँ से तो नहीं होगा, चंडीगढ़ गया वापस। अब चंडीगढ़ में पहुंचा जैसे ना मेरे फोन में मैसेज आया, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर पर्सनल ऑडिशन रोडीज XX। हाँ PI के लिए। मेरी आंखों से टॉप आंसू, फैन जो 10 साल का सपना मेरी आंखों के सामने, मुझे मेरे 10 साल दिख रहे थे, कितनी मेहनत करी है मैंने 10 साल में, जो बचपन से सब कुछ छोड़ के, दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत ये सब छोड़ के मैं बस एक चीज में फोकस करता था कि मुझे ये करना है, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं कोई भी ऐसी जिंदगी की चीज एंजॉय नहीं करूंगा। और मेरी आंखों के आगे मैसेज था, वो टॉप आंसू, मैं चाँद को देख के रो रहा, मैं चाँद से बातें क्या करता, जब वो डिप्रेस था ना मैं तो ऐसे चाँद को देख के बोलता था यार मेरे साथ क्यों कर रहे हो नाम देते हो? बहन के। मैं ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। मैं इसमें भी बोलने वाला था, तू तब भी आकांक्षा से बैठ के बात करता था। अच्छा तारा, मैं चाँद से बातें करता था। चांद तो मैं चाँद से बातें करता था कि मतलब क्योंकि कोई होता नहीं था यार बात करने के लिए, जिस ड्यूरेशन में मैं दिल्ली में रहता था, तो तब मैं किसी से दोस्ती नहीं रखी थी मैंने। मुझे ऐसा था कि मैं खुद पे ध्यान दूंगा, इन सब चीजों में खुद को खराब नहीं करूंगा कभी। तो मैं अकेला ही रहता था हर टाइम, तो कोई आसपास होता नहीं, किसी को दिल की बात बताने को नहीं, घर वालों को बोल नहीं सकता क्योंकि वो समझेंगे नहीं, वो तो बोलेंगे कि तू आर्मी में जाना, तू जो हम बोल रहे हैं वो करे, ये सब क्यों कर रहा है। मेरी मम्मी मुझसे कहती थी मुझे नहीं चाहिए कि तू बहुत बड़ा बने, बस तू इतना कर ले कि खुद खा पी ले, इतना कर ले, उनको ये चाहिए था। मैंने कहा मम्मी मेरी भूख इतनी सी नहीं है, मैं तो बहुत ज्यादा सोचता हूँ करके। तो फिर मैं वहां पहुंचा, पहले तो रोया मैं, बस में बैठे बैठे सिसक के सबसे छुप के कि हो गया करके। उसके बाद मम्मी को कॉल मिलाया, रात के 3-4 बजे 5-6 बार कॉल किया मैंने, फिर मम्मी ने उठाया, मम्मी के सामने भी रोया हो गया करके। फिर उसके बाद मुझे मुंबई बुलाया, फिर मैं मुंबई गया PI में। सब नहीं देखे थे। फिर PI में, PI से पहले भी स्टोरी है, मैं ना भगवान में मानता नहीं था उस टाइम पर, क्योंकि मेरी जिंदगी में ऐसे डिप्रेस वगैरह हो गया था मैं बहुत ज्यादा कि कुछ हो नहीं रहा करके, तो मैं कोसता था बहुत ज्यादा भगवान को। अब ये वाली स्टोरी सुन तो PI चालू हुआ मेरा, पहले दिन वाले स्लॉट में मैं था, तो हमें ना पता नहीं था एग्जैक्टली मेरा PI कब होगा, क्योंकि कभी भी बुला सकते थे किसी के साथ भी पेयर करके। तो मैं खा पी नहीं रहा था ज्यादा कि अभी बुला लेंगे अगले बैच में, तो फिर मैं खा पी लूंगा तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा अंदर जाके। अब मैं कुछ कर नहीं रहा, कुछ खा पी नहीं रहा, तो मैं कैफीन खा रहा था, थोड़ा सा खाना खा रहा था और कैफीन की गोलियां खा रहा था, और उससे ना मेरा BP हाई हो गया, और मैं अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। तो अब मैं बिल्कुल ऐसे खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, मैं ऐसे पुशअप मारने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे बेहोशी आ रही है,
मैं शीशे में देख के खुद को चौंटे मार रहा हूँ तेज तेज वहां पर कि भैंचो तूने जिस चीज के लिए पूरी जिंदगी बर्बाद करी, आज तेरी बॉडी तेरा उसी चीज के लिए साथ नहीं दे रही है करके। मैंने उस दिन भगवान को बोला, भगवान ये रहे मेरे हाथ दोनों मैंने जोड़ लिया आपके, प्लीज आज कुछ ऐसा कर दो कि आज मेरा ये PI ना हो, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी इस चीज के लिए मेहनत करी है। मैं ये चांस खो दूंगा तो फिर तो मैं खुद को देख ही नहीं पाऊंगा। मैंने कहा प्लीज आज बस मेरा PI ना हो, कल के दिन मैं मर भी रहा हूँ, मेरा पैर वैर टूट जाए कुछ भी हो, मैं कल के दिन दे दूंगा, प्लीज आज ना हो। अब लास्ट बैच था मेरा, माइकिंग वाइकिंग सब हो गई थी, रात के 12-1 बज गए थे। मुझे फुल बाहर पे बिठा रखा कि अगली एंट्री तुम्हारी है। एकदम से मेरे पास प्रोड्यूसर आए, कहते पैकअप हो गया कहते पैकअप हो गया, पता है मुझे, तेरा आज नहीं होगा ऑडिशन, तेरा ऑडिशन कल होगा। मैंने कहा कैसे हो गया ये? फिर तो मैंने जो किया रे भगवान यार आपने, फिर उसके बाद अगले दिन PI हुआ मेरा, फिर तो रेस्ट इज हिस्ट्री। हाँ, PI तो आई थिंक 10,000 आज तक इतने ना किसी पे लगे हैं, ऐसे ज्यादा लग सकते हैं। फिर रेस्ट इज हिस्ट्री भाई। आपका ये जो था रोडीज का, उसके बाद आपने स्प्लिट्सविला किया, उसके बीच में आपने आई थिंक थोड़े बहुत एड्स और जो भी आपको मिला वो सब काम किया। आगे उसका क्या प्लान है आपका? आगे भी भाई सेम ही है। मैं तो चाहूंगा कि मैं अपने फील्ड में खुद से ग्रो करता जाऊं, इसी फील्ड में कि मैं मॉडलिंग भी करता हूं, साथ साथ में रियलिटी शोज वाले वर्ल्ड में भी, जैसे प्रिंस भाई, अभी एल्विश भाई, ये सब इतने बड़े नाम बन गए हैं। तो आगे कोई शो करने का प्लान है? प्लान तो भाई सामने से, मतलब शोज आएंगे तो ऑब्वियसली मैं करूंगा, मतलब अच्छे शोज जो भी होता है, जैसे स्टेप बाय स्टेप चीजें होती है। अब मैं बोलना नहीं चाहूंगा, नजर नहीं लगवाऊंगा, बट भगवान की दया से देखते चलो। भगवान आज भी हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, प्लीज जो आगे क्या करवा देना। बाकी अब तो मैं सीख चुका हूँ बहुत कुछ, इतनी सारी ठोकरें खा चुका हूँ। पहले मुझे लगता था जो मैं आगे करने का सोच रहा हूँ मैं वो कर नहीं पाऊंगा, मैं इसको भी बोलता था मैं उसके काबिल नहीं हूँ करके अभी, कि मैं कर नहीं पाऊंगा। समझ रहा है ना तो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अब मगर मेरे को इतनी सारी ठोकरें एक साथ लगी ना लाइफ में कि मैं मैं अपने लोवेस्ट पॉइंट से अब उठ चुका हूँ। अभी ये जो सारा सिनेरियो हुआ इतना हेट वाला, शायद से मैं दिखाता हूँ कि मेरे को इतना इफेक्ट नहीं पड़ा भाई। 2 दिन गांड फट गई थी मेरी बहुत बुरी। मैंने कहा भाई क्या हो गया? मैंने इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड किया था खुद के लिए, कि इतनी मेहनत करके खुद को ऐसे पोर्ट्रे करके इतनी मेहनत से सब कुछ बनाया था, और सब कुछ टूटता हुआ मुझे आंखों के आगे दिख रहा था। हर एक बंदा आके गाली दे रहा, कह रहा है ये बुरा वो बुरा। मैंने तुझे फोन करके कहा था, मैंने कहा अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे भी नहीं रहेंगे, मैं तो टेंशन मत ले। बहुत ही ये भी चल जाएंगे, तू मंदिर मत्था टेक क्या महादेव। सही में भाई बहुत ही बुरा ऐसे हो गया था। फिर मैंने एक बात सोची, बहुत ना 1-2 दिन में बहुत ऐसे सोचता रहा। फिर मैंने एक कंक्लूजन पे आया, मैंने कहा योगेश जब तेरे पास कुछ नहीं था ना, जब तू जीरो था, जब तू डिप्रेस था, तूने वहां से यहाँ तक खुद को बनाया है। तब भी तेरे साथ कोई नहीं था। हाँ, मैंने कहा तूने वहां से यहाँ तक खुद को बना रखा है, और आज अगर तू वापस उस जगह पर जा रहा है तो तू यहाँ से भी वहां तक खुद को ले जा सकता है। मैंने कहा बस अगर तू खुद से हार मान गया ना, फिर तू वो योगेश रावत नहीं है जिसपे अगर तू बोलता है कि मैं योगेश रावत हूँ। फिर मैंने खुद को वापस उठाया, फिर मैंने लोगों की गांड मारना चालू करी। मैंने कहा दुनिया की माँ की चूत, ये जो लोग मुझे बोल रहे तुम लोगों को जवाब दूंगा, मैं खुद डिप्रेस नहीं होऊंगा। अब बाकी आगे भी आई थिंक बहुत कंट्रोवर्शियल कंटेंट आएगा आपकी तरफ से शायद। हाँ भाई, कोई उंगली करेगा मैं तो नहीं छोड़ता, लड़का हो लड़की हो, अगर मेरे को उंगली करो, जब तक कोई उंगली नहीं कर रहा ना भाई मैं कुछ नहीं करता कभी मजाक से हट के। मैं ऐसा कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी था ही नहीं कभी कि मैं ऐसे पंगे लूं। रोडीज के टाइम पे भी लोग डालते थे, मैं नहीं डालता था। ऐसे बड़कपन मुझे सिखा दिया था, सीख गया था मैं ऐसा कि भाई मैं क्यों डालूं, क्यों किसी को डिमीन करूं। बट अगर कोई मुझे नीचा दिखाएगा उसके बाद तो भाई मैं उसको घसीट के सुअर के जो कीचड़ वाला होता है ना उसी में मुंह डाल दूंगा, मैं तो मजाक से। तो भाई अभी आप पे आते हैं कि आपका आई थिंक पहले आप मॉडलिंग करते हो, अभी भी करते हो, बट आपका स्टार्ट मॉडलिंग के थ्रू हुआ था। तो आप अपनी जर्नी पूरी बताओ, कहाँ से चालू करी, क्या प्लान्स थे और क्या हो गया है? भाई मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, मतलब जैसे मेरे दादाजी के पास तो बहुत पैसा था ना, दादाजी की डेथ हो गई तो सारा पैसा खत्म। बट फिर मैं प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट हो गया। बट मैं चिल रहता था, मेरे को मैं अभी भी इससे पूछ रहा हूँ, हमेशा चिल ही रहता हूँ मैं। तब भी चिल रहता था, कोई चलो पैसा नहीं है, मस्ती करते रहता था। फिर मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, उसमें मेरा हाथ टूट गया, मैं फिर क्रिकेट नहीं खेल पाया। फिर स्कूल में नुक्कड़ नाटक वगैरह होते थे ना, ये ज्वाइन कर लिया, और फिर मैं हर जगह नुक्कड़ नाटक वगैरह करने जाता था। उस पॉइंट पे मेरे को समझ आ गया था 7th 8th 9th क्लास में कि मेरे को एक्टर ही बनना है। तो बट फिर मैं जब स्कूल से निकला तो मैंने क्या कहते हैं ये टेम्पर क्लास वगैरह है ना, ये सब बेचता था। मतलब करोल बाग जाता था, ऐसे नहीं किसी घंटा काम नहीं करता था, करोल बाग जाता था, पैसे इकट्ठे करता था। तो मतलब वहाँ पे 7 रुपए का टेम्पर मिलता था, तो वहाँ से बल्क में खरीद के नॉर्मल रिटेल शॉप पे जाके उन्हें 20 22 रुपए 30 रुपए के बेचता था। तो मतलब अपना प्रॉफिट बना के फिर अपने पैसे जोड़ता था। उसके बाद फिर मैंने जॉब की हिंदुस्तान वेलनेस ब्लड टेस्ट की कंपनी में, वो सब कर करके फिर कॉलेज वाले भी तो बता, जो तो लड़के इकट्ठा करके पैसे कमाता था। कौन से? वो पॉलिटिक्स में ये इससे बीच में कॉलेज में हम ऐसे अपने उसमें खड़े हो गए थे, कहते हैं
ऐसे कॉलेज में होता है ना कि बच्चे अपने नीचे इतने बच्चे लेके आने, सब लेके आने, तो हमें पॉलिटिशियंस का फोन आता था भाई, ऐसे पॉलिटिशियन डायरेक्ट नहीं, उनके नीचे जो लोग काम कर रहे थे, और हर पार्टी का, मैं ऐसे ही किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम लूंगा कि इतने बंदे भिजवा दो रैली में कि तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे, और बस भर के आती थी भाई, बस में पीछे रेड लेवल ब्लैक लेवल, मतलब हम तो आई भी खरीदने लायक भी नहीं होते थे उस टाइम पे कि 300 रुपए की दारू खरीद ले, बट वो सब करते थे। हाँ वैसे भी ऐसे पैसे बहुत जोड़े थे उस टाइम पे, चलो वो तो फिर कॉलेज में उड़ाते थे, वो मैंने बचाई नहीं। बट फिर ये जॉब करके जब मैंने जॉब अपनी खत्म की, फिर मैंने मतलब वो डिसाइड किया कि नहीं ये 7-8 हज़ार रुपए की नौकरी कर नहीं पाऊंगा मैं, तो छोड़नी भी थी, नहीं भी छोड़नी थी, कैसे छोड़ू इसके चलूँ। तो एक दिन मैं दिल्ली में सिलेक्ट सिटी मॉल में घूम रहा था, तो वहाँ पे ये एलीट मॉडल लुक होता है, वो मतलब इंडिया में किसी को पता भी नहीं है, वो एलीट मॉडल लुक पेरिस की एजेंसी है ना एलीट, जैसे IMG एलीट, वो पूरी वर्ल्ड वाइड की एजेंसी है। तो वो इंडिया आए थे स्काउट करने, 8 लड़के सिर्फ 140 करोड़ जनता में से, तो इन्होंने पूरी इंडिया में 7-8 सिटी में किया था, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, दिल्ली और 3-4 जगह और किया था। तो उसमें से उन्होंने 30 लड़के सिलेक्ट किए थे, और दिल्ली में ना जिस टाइम मॉल घुसा था उस टाइम वो चल रहा था, वो दिल्ली के सिलेक्ट कर रहे थे। मतलब वहाँ पे एक बंदे ने मुझे देखा, कहता भाई कर ले, मैंने कहा नहीं भाई, मतलब पैसे पूछे लेगा, मैं नहीं दूंगा, है ही नहीं। कहता नहीं पैसे नहीं देगा। तो उसने मेरे से रैम्बो करवाई, वहाँ वो बंदे थे बाहर के, पेरिस से जा रहे थे, उन्होंने मेरे को देखा, कहते यू आर कमिंग टू मुंबई। मैंने कहा फिर अब पैसे वाली बात होगी, मैं नहीं दूंगा। कहते नहीं वील बुक योर टिकट्स। उन्होंने मेरी दिल्ली से मुंबई की टिकट बुक की, फिर मेरे को मुंबई की 5 स्टार में रुकवाया 8 दिन, मुझे ट्रेनिंग दी मॉडलिंग की, खुश हो 5 स्टार। वहां से मेरी मॉडलिंग जर्नी स्टार्ट हुई। फिर तो मैंने मतलब इंडिया में ऐसे कोई ब्रांड नहीं जो मैंने ना की हो मॉडलिंग की। फिर मैं पेरिस वगैरह गया, लुई फिलिप, लाफ रोलन, गेस क्या लुई फिलिप आगे फिर बोला राल्फ लॉरेन। मेरे पास राल्फ लॉरेन का परफ्यूम था, कहता मैंने इस ब्रांड के लिए शूट किया है, ठीक है। मैंने कहा ले, कहता कुछ और ही प्रोनाउंस कर रहा है, उसको क्या बोल रहा था वापस? लाफ रोलन। मैं बोल भी नहीं पाता भाई, ब्रांड लगा ले, चल मैं करके आया हूं, बोल भी नहीं पाता। मैंने कहा ये नहीं होता, ये होता है। मेरे को बनना एक्टर ही था, बट मेरा प्लान ए हमेशा एक्टर ही है, बट मतलब प्लान B C D यही है कि मैं A तक कैसे पहुंचूं। फिर मैंने सीरियल किए 2, एक कलर्स का किया और एक मतलब इसका ये कहते हैं दंगल का, दोनों लीड ही किया। मतलब जब मुंबई में स्टार्टिंग में आया था तो सेम चीज, जैसे एक छोटे से रूम में रुकता था मैं, उसमें 6 लड़के थे, वो बंक बेड होते हैं ना नीचे ऊपर, तो उसमें ऊपर वाला मेरा था, और कब्बड़ नहीं थी, नीचे बेड के नीचे ही कपड़े रखे थे। लाइन में लग के बंदा वॉशरूम जाता था, जिसको पहले जाना है वो जाएगा, उसको खाना भी लाइन में बन के लगता था। कपड़ों के लिए डेट डिसाइड होते थे कि मंडे को ये धोएगा, ट्यूसडे को ये धोएगा। पीजी भाई पीजी, तो मतलब छोटा सा रूम ही था, पीजी नहीं था, छोटा सा रूम ही था। फिर सीरियल किए, फिर तब उससे भी इतनी हाइप नहीं मिली मेरे को। मैं तो इंस्टाग्राम पे वीडियो में बकचोदी करता था, वहां मेरे 60-70 हज़ार फॉलोअर्स हो गए थे। फिर मैंने फिर अभी ये 2025 में जून में ब्रेक ले लिया था, क्योंकि मेरे को 7 साल हो गए थे मेहनत करते हुए भाई, 2019 से लेके 2025 तक। मतलब मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया, कोई मतलब ऐसी बकचोदी नहीं की। थोड़ी बहुत पार्टी तो करता रहता था, मतलब दारू दूरू तो पीता रहता है, तो वो नहीं है कोई कार्ड बाहर आ जाएंगे मेरे में, नहीं दारू दूरू पीने से मैंने कभी मना ही नहीं किया। मैं पीता हूँ, हक से पीता हूँ, छाती ठोक के पीता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है किसी का, मैं पीता हूँ अपने पैसों की पीता हूँ। अभी तेरा स्पिरिट्स के बाद वाला किस्सा बताऊं मैं इसके बाद। तो तब इतनी बार करता, बट इतना ब्रेक नहीं लिया था कभी, मैं रोज मेहनत करता था। तो मैंने जून में ब्रेक ले लिया, फिर खुद का गाना लिखा, वो निकाला, फिर मैं बैंकॉक चला गया, फिर मैं गुड़गांव चला गया 1 महीने के लिए, फिर वापस आया, फिर वाला को आगे से ही फोन आ गया। कर तो 3 साल से रहते वैसे, बट मैं तब कर नहीं रहा था, कमिटेड था। तो इस साल फिर मैंने कर लिया। ये आई थिंक गॉड्स प्लान था कि बेस्ट सीजन किया मैंने। हाँ, बेस्ट मेरा OTT 3 राइट टाइम में आप लोगों ने मेरा OTT 3 भी हुआ था बिग बॉस का, और वो भी लास्ट डे बना हुआ था मेरा। मैं हमेशा मैं कभी वो नहीं, मतलब टूटता नहीं हुआ। एक आधा दिन तो आता है इंसान का, वो आता है साल में कभी 1-2 दिन पहले आ जाते थे, बट फिर मैं ऐसा तो सिर्फ तारा ही था सजना बे, सिर्फ तारा गलत ही टूटा होता था। उस दिन सिर्फ तारा नहीं टूटा, उस दिन योगेश की गांड भी टूटी। मैं अपनी जर्नी मतलब दुखदायक नहीं बता भाई। इसकी बंदी का कुछ बताओ यार चिट्ठा, ये पॉडकास्ट में इसको मेरा पता तो ये बहुत चिट्ठे खोल रहा है, बजाओ इसकी गेम में अभी। तो मैं अपनी रुक जा, फेशियल कराने गया था ना तो सुबह। बस उसी का पॉडकास्ट है, वो काट देगा ये। टाइम नहीं है, पहले जल्दी देखो खुद की गांड पे तो कैसे छुपा रहा है। तो मैं अपनी जर्नी कभी ऐसे दुखदायक नहीं बताता भाई, मैं तो पूरी जर्नी में मस्ती मारी है मैंने। मतलब मुझे पता है मैं आगे जाऊंगा, और मुझे पता है मैं जाऊंगा, मेहनत करता रहूंगा। आप कुछ बता रहे थे इनके बारे में, दारू वाली बात कौन सी? नहीं छोड़ो ये रहने दो, एयरपोर्ट में। ओए भाई यार, ओए ये मत रहने दे भाई प्लीज। मगर मैं वो मॉडलिंग वाली चीज को लेके एक चीज बोलूंगा कि मॉडलिंग लाइन में ना बहुत ज्यादा ऐसा होता है, लोग पैसे खाते हैं।
तो स्टार्टिंग में जब मेरे पास भी पैसे नहीं होते थे, मैंने बहुत ऐसे वो जो 2,000 रुपए में बोला था ना, 10-12 हज़ार रुपए में से बचाता था, तो वैसे 2,000 रुपए बचा के मैंने 1-2 साल में से 25,000 रुपए बनाए थे। तो मैंने ना एक मॉडलिंग एजेंसी को दिए वो पैसे। उन्होंने मुझसे कहा कि पैसे दो। और चूतिया काट देते ना। हाँ भाई, उन्होंने मुझसे, मैंने 25,000 घर से भी लिए थे, 50,000 रुपए या 40,000 रुपए का था वो, ऐसे कुछ। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप पैसे दोगे तो हम आपका पोर्टफोलियो बनाएंगे, आपको कपड़े देंगे, आपको शूट्स भी दिलाएंगे, ये वो ऐसे करके उन्होंने मेरे को वादे कर दिए। और मैं भी खुश हो गया, क्योंकि करने की चाह होती है भाई, बहुत लोगों का चूतिया बनता है ऐसे। तो मैंने ऐसे 40,000 रुपए दिए, उसने इतना चूतिया फोटो खींचा मेरा, बिल्कुल क्या वो गाली दो। राइट मॉडलिंग एजेंसी करके नाम था भाई, अगर आज भी एक्सरसाइज करती है ना इसकी माँ चोद दो आप। मगर फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मालवीय नगर में और था इनका वो। तो इन्होंने मुझसे पैसे पूछ लिए, ना काम दिया ना कुछ दिया। मैं इस होप में कि भाई अब तो पैसे पूछे मिलेंगे, ऐसे ऐसे करके। ऐसी सिचुएशन में घर वालों को क्या बताए? वही, घर वालों को क्या बताता। तो बहुत लोग फंसते हैं ऐसे। तो मैं तो लोगों को यही बोलूंगा, अगर कोई जो ऐसे एस्पायरिंग मॉडल जो बनना चाहता है, वो ये भी वही बोलेगा कि अगर कोई पैसे मांगता है ना, पैसे मत दो भाई, कि रजिस्ट्रेशन के लिए आप मुझे 2,000 रुपए 2,000 रुपए दो, हम आपका रजिस्टर करेंगे, आपको ये कराएंगे वो कराएंगे, भाई ये होता ही नहीं है बिल्कुल। अगर मॉडलिंग करनी है तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मॉडलिंग एजेंसीज हैं इंडिया में। आप सर्च करोगे टॉप 10 आ जाएगा, यूट्यूब में देखोगे, उनको मेल करो, वो तुम्हें पैसे और देंगे। हाँ, वो तुम्हें पैसे देंगे शूट के लिए, तुम्हें देने नहीं पड़ेंगे। तुम्हें वॉक करने के लिए पैसे नहीं देने होते, तुम्हें पैसे मिलते हैं उसके लिए। बट जो वॉक करने के लिए पैसे देते हैं, वो वॉक भी बहुत डिफरेंट होती है भाई। वो लैक्मे फैशन वीक नहीं होता है, एफडीसी वही ना। तो तुम वहां पे वॉक करके क्या करोगे? अगर तुम्हारा बस ये है कि तुम्हें दिखना है, बस एक वीडियो बनवाने, तो तुम पैसे देके वॉक करो। बट अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हें बनना है वो चीज, तो तुम पैसे दोगे, तुम्हारा ही चूतिया कट रहा है भाई। तो मैं यही बोलूँ, कोई भी तुमसे अगर मॉडलिंग एक्टिंग के नाम पे पैसे मांगता है ना, 1 रुपया भी, तो किसी को मत देना कभी, वो चूतिया बना रहा है तुम्हारा। और कोई तुम्हें काम नहीं दिला सकता। हाँ, तुम्हें खुद ही करना है अपना काम भाई, कोई नहीं दिला सकता काम। बस ये मेरी तरफ से एडवाइस है गाइस, टेक इट। आई थिंक सारे क्वेश्चंस हो गए, खाली अपना एक लास्ट सेगमेंट बचता है रैपिड फायर वाला। तो मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा, मैं बस चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दो, साथ में अलग से वो आपकी मर्जी। ठीक है। सबसे डिसलाइक्ड कंटेस्टेंट कौन सा था? जो हमें पसंद नहीं था? हाँ, हर्षित। ये वैसे डिसलाइक नहीं था, मतलब मुझे वो कुछ अनीशा चीजें- पसंद नहीं थी। हाँ, मतलब ऐसे 1% भी। ऐसे डिसलाइक तो नहीं लगता था मुझे, कि मैं बिल्कुल ही पसंद नहीं करता उसे। बट वो कभी कभी ऐसी हरकत कर देता था जो पसंद नहीं करनी चाहिए, तो वो मेरे को पसंद नहीं थी। और सबसे लाइक रूरू और निहारिका को छोड़ के, आप दोनों को भी छोड़ के, एक दूसरे का नाम मत लेना। करण पाजी। अच्छा कंटेस्टेंट, सॉरी भाई यार देख लो यार, यही बोल रहा नहीं नहीं, सबसे सबसे ज्यादा लाइक Like कंटेस्टेंट के बाद इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? गुल्लू हो जाएगा फिर तो। मतलब शो के बेस में बोल रहे हैं, सबके वो बोल रहे हैं। बकचोदी वगैरह में तो गुल्लू है भाई, हाँ, उसमें तो उससे कोई नहीं जीत लाइक सकता। कंटेस्टेंट। अरे बकचोदी वाइज में बोल रहा हूँ, अब हर चीज में नहीं बोल रहा मैं, हाँ, ओवरऑल हाँ। बकचोदी वाइज तो उससे कोई नहीं जीत सकता भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप दोनों का फेवरेट फूड कौन सा था सेट पे? बिरयानी। चिकन बिरयानी। मैं चिकन छोड़ चुका था, हाँ हाँ बट हाँ स्टार्टिंग में जब हमने फर्स्ट टाइम होटल में खाया तब बिरयानी खाया, बढ़िया देते थे इधर चेन्नई में। हाँ। बट फिर मैं चिकन छोड़ दिया फिर मैंने भाई। और आपका सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा था विला में? हर रोज ही होता था भाई हमारा तो साथ में। हम रोज तो कुछ ना कुछ नई बकचोदी बेस्ट कर मोमेंट रहे थे। एक वो था कि ये मैं और आयुष छत पे चढ़े हुए थे। याद उससे है? पहले हम दोनों थे भाई, हाँ, जब वो ये अकेले थे। कि मतलब हम लोग रात को छत पे लेट जाते थे और और अगर हम सो ही पकड़े जाते थे ना, हाँ, पकड़े जाते तो हमारी जाते। गांड टूट जाती। और हम छत पे लेट होते थे भाई। और पर चेन्नई में उस टाइम भाई तारे मैंने इतने सारे देखे इतने टाइम बाद। गांव में तो होते थे भाई, पर मुंबई में इतने तारे सॉरी तभी मैं जानबूझ के बोल नहीं रहा था। अरे यार। छत पे बैठे क्या करते थे? ओ भाई, तो भाई बहुत मजा आता था तुम तो। और मतलब आप बैठ के प्लानिंग करते ये बोलता था भाई मुझे ऐसा लग रहा है मैं अगली डूम में जा रहा हूँ, मुझे निकाल देंगे ये वो। मैं बोलता था पागल है क्या भाई, क्यों निकालेंगे तुझे? फिर मैं उसको बोलता था तू ऐसा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, बकचोदी कर रहे हो, ऊपर बैठे एक दूसरे को रोज मार रहे हैं। हाँ हाँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चक्ष और अनीशा का आपको रियल लगता है कि नहीं? चक्ष की साइड पे लगता था चक्स की मुझे। साइड से था यार, मैं तो उसको पहले दिन से बोला था भाई मत कर, ये तेरा तुझे डुबा देगी। पर उसको बोलता अगर उससे नहीं भी वो, मतलब अगर चलो मानो नहीं भी है कि आधी ऑडियंस को लगता है नहीं भी, पर चक्ष रियल बंदा है भाई। हाँ हाँ। वो बंदा रियल है मतलब। और और वो उसको ऐसे खराब बना दे जाते जाते भी, पता नहीं हाँ। पॉडकास्ट में जाके पीआर करा के ऐसे नैरेटिव उसके लिए उल्टा बना दे। बट मेरे को बुरा लगा उसके लिए कि जब वो हाँ। निकला भी ना, भाई वो बंदा जेन्युइन है एकदम। तो बंदा बढ़िया था, 100 का मगर 100 उसके है बाद गलत हो गया। हम्म, अब मेरी तो हमारी तो लड़ाई थी शो में, बट चलो वो दूसरे अलायंस का था ना। बट अब सबको समझ आना चाहिए शो खत्म हो चुका है। बंदा इंसान उसके बाद देखो कैसे वो इंसान अच्छा है। और ये क्वेश्चन आपसे है, आपका क्या टेक है जो योगेश भाई ने किया वो सही था या गलत? अच्छा ये कुछ भाई मैं हमेशा मैं कोई ऐसे फेक आंसर नहीं देता बिल्कुल भी भाई। जो आकांक्षा के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ, बट भाई अगर उसने अपना
उसको था प्यार है प्यार, अगर हाँ। वो फिर आकांक्षा को चूज रखता और शो के बाद जाके बोल देता मैंने शो के लिए तेरे साथ किया और फिर रूरू को चूज कर लेता, हाँ तो क्या होता? इस बात का तू ही जवाब दे दे। नहीं वो तो इस उनका शो भी तक वही आकांक्षा के साथ रहता, सेम था ना। एंड डे निकल जाता और फिर बाहर जाके बोल देता रूरू मैंने तेरे को चूज कर लिया, हम्म। तब भी लगने तो इसके थे, वो तो ऊपर वाले ने किस्मत में लिख के भेजा था, ऐसे लगे वैसे लगे, लगने तो थे इसके। वो तो लेजेंड था कि ये तो मरेगा किसी को भी चूज करे कुछ भी मैं करे। अभी खुद शो देख रहा हूँ तो मुझे आकांक्षा के लिए बुरा लगता है। और टेबल कांस्टेंट पे कौन था जो एकदम हाईएस्ट हर पूरे सीजन में रहा है? स्प्लिट पे? कॉइंस या मतलब थ्रोन पे बैठना? रूरू। अरे स्टार्टिंग से वैसे भी स्टार्टिंग में तो मैं ही था, मतलब पहले उसमें कि जब हम पैसा मिला एंड तक बोल रहे हैं ना तू, एंड तक कौन हाँ, था? हाँ। एंड तक तो रूरू ही बैठी थी, चलते ही रहे हैं भाई ऐसे। बट ऐसे कांस्टेंट तो रूरू हाँ। ही थी। रूरू हाँ रूरू नहीं, थ्रोन पे ना, वो पैसा थ्रोन पे ना। हाँ कोई भी थ्रोन हो या गेम को जो डोमिनेट किया हो, मतलब स्टार्ट से लेकर एंड तक। यार वो तो हमारे लाइंस नहीं है वैसे, वही अब कुछ बोल नहीं सकता हाँ। यार, ठीक है। हमारी अलायंस ने डोमिनेट किया वैसे तो, अच्छा। क्योंकि और- दूसरी अलायंस के दो तो निकल चुके हैं ना। और किसका एविक्शन आपके लिए सबसे मतलब बहुत रिलीफ था कि भाई हाँ ये चली गई, अच्छा हुआ, या ये चले किसी का गया? घंटा फर्क नहीं हाँ पड़ता, किसी का भी नहीं, यही बोला किसी का भी मैं तो नहीं। ऐसे किसी को वहां पे समझता नहीं था कि ऐसा कोई हमें competition challenge किसी को खेलने निकालूं दे। या कुछ करूं। आपका सबसे बड़ा कंपटीशन कौन था? भाई मतलब गेम में तो चैलेंजेस में कंपटीशन था यार, मेरे को तो ऐसा लगता है चैलेंज ना, जो जिस पॉइंट में चैलेंज खेल रहा है ना उसकी किस्मत का चैलेंज होता है वो। मतलब मैंने तो ये देखा किसी चैलेंज में मैं बहुत अच्छा हूँ, किसी में ये बहुत अच्छा होगा, तो जिस टाइम वो जीत गया वो जीत गया। कंपटीशन तो भाई मैं जेन्युइनली नहीं मानता किसी को। और आपका? यार कंपटीशन में अगर वहां पे बोलूं टास्क वाइज तो मेरा और गुल्लू का रहता था कि गुल्लू की साइड से भी और मेरी साइड से भी, बट एक वो पॉइंट के तो बाद मेरे ऑब्वियस, को ये भी अगर लगने लग गया ऐसे था। बात बोलूं तो वो तो ऑब्वियस ही है कि मतलब ये और गुल्लू खेलते तो रोडीज थे ना भाई, तो रोडी हिमांशु ये तीनों थे मतलब अच्छे हाँ, वो। हाँ, बट कभी कभार तो ऐसा भी हुआ आ गया कि मतलब तो देख लेना बहुत ही अलग चीजें हुई है, अनएक्सपेक्टेड टर्न लेगा शो। वन लाइन फॉर हिमांशु। कुछ यार बढ़िया बंदा है भाई, भाई है वो अपना। आपका? मैं कुछ और बोलने वाला था अभी, अरे नहीं और ही बोलने वाला था साले, मैं कुछ और बोलने वाला था, बट नहीं भाई वो बढ़िया बंदा है। मतलब अगर आप अलायंस में भी एंड तक देखोगे ना शो में, वो भाइयों के साथ खेला है बिल्कुल। मतलब और- लोग जो से बोलते रहते हैं ना वो दूसरों को वो क्या मैं बोल रहे हैं, शो का नहीं बोलूंगा कि वो बढ़िया, भाई वो अपने भाई के साथ खड़ा है भाई। शो पे बहुत बढ़िया था, ऐसा वैसा नहीं बोलूंगा, शो पे अपने मतलब से चीजें करता था वो, मगर मैं ऐसे सोचता था कि भाई 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 ये करके, तो मैं चीजें करता नहीं था। मगर जब मैं ऐसे बाहर से देख रहा था ना तो मुझे लगा कि ऐसे बहुत है, बट बाहर की दुनिया में वो ऐसे बहुत अलग है। मतलब शो पे भले ही वो ऐसे दिखे बहुत एरोगेंट चूतिया सा दिखे, बट बाहर की दुनिया में अगर कोई इसको जानेगा ना बहुत अच्छा आदमी है वो बाहर की दुनिया में से, कि लोगों के टेक केयर करेगा कुछ भी हो, घर बुलाता रहता है, आज हाँ, वो मेरी घर मम्मी आई है बुलाएगा। खाना खिलाता हूँ तुम्हें ये वो। मतलब बहुत उस अच्छे तरीके से रहता है। उसको पता है कि दोस्ती की वैल्यू, कि उसको दोस्त रखने आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उसको इतने है नहीं, मुझे ऐसा लगता है, बट जो है वो उनके साथ रहना चाहता है, उसको वैल्यू है, उसको पता है कि दोस्ती इंपॉर्टेंट है। और सिमरन के लिए 2 वर्ड्स? कबूल है कबूल है सिमरन बोल तो दे। दो बोलने, तीन नहीं बोलने। सिमरन एक दिन मुझे कॉल करती, मुझसे कहती यार, मैंने कहा यार कैसी है तू? कहती मैं तो बचपन में पैदा हो गई थी। मैं हंसते मैंने कहा क्या बकचोदी कर रही है? मैंने कहा बचपन में पैदा हो गई थी। मैंने कहा ये तो तूने ऐसा फैक्ट बोल दिया जो मुझे पता ही नहीं था ना। मतलब बहुत चिल है भाई वो। स्टार्टिंग में जब भाई बहुत चिल थी, फिर भी आपने निकाल दिया। भाई मुझे किसी ना किसी को तो जाना ही था यार। उस दिन मैंने वादा दे दिया था ना हाँ वो भी कि था। मैं एक बार नहीं ठीक है, दूसरी बार जो अपनी बात करनी हो अपने बाप का नहीं। वो भाई यार। दुश्मन मिले 1000 दोस्त ना मिले, ऐसा चिनाल। ठीक है भाई, अभी लास्ट हम लोग है ना कंटेस्टेंट्स को रैंक करेंगे, ठीक है? अनीशा, गुल्लू और हिमांशु, हाँ, इन तीनों को आप कैसे रैंक मेरे को करोगे? तो मुश्किल, इसको तो आसान दे दिया तूने। हिमांशु गुल्लू अनीशा। सेम। आपका भी सेम? हाँ। हिमांशु गुल्लू के ऊपर है? यार अगर मैं सही में शो के हिसाब से बोलूं तो नहीं है, गुल्लू, हिमांशु, अनीशा। और फिर कुछ भी बोलो, मतलब ठीक है अभी बकचोदिया कर रहा है वो, इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि मेरे दिल में अभी उसके लिए बुरा है कि उसने ऐसी चीजें कर रहा है करके। बट मेरे लिए तो But- हिमांशु गुल्लू अनीशा में गुल्लू को पहले मतलब हमारे बहुत मेरा म्यूचुअल से गुड़गांव में, मेरा तो बहुत टाइम से दोस्त है ना गुल्लू। मतलब जहाँ मैं मतलब बॉर्न एंड बॉर्न प्लेस मेरी गुड़गांव ही है। बट फिर मैं गुल्लू से पहली बार मिला तो शो पे ही था ना भाई। हाँ हाँ और हिमांशु से भी बहुत पहले ही मिल लिया था, फिर तो हम तो प्यार वाला तो खेले मेरे लिए तो सब हाँ। गुल्लू, तो मेरे लिए हिमांशु गुल्लू और अनीशा। डन। और लास्ट है सदफ, टेन, और आप अपनी एक चॉइस का कोई भी एक रख लो। कांचा। आकांक्षा, सदफ, टेन। तेरे को अपनी चॉइस रखने ना, तू क्या? सदफ, टेन बोल दे। सौरभ, सदफ थे।
आकांक्षा सदफ्टेन। सौरभ सदफ्टे। ठीक है, खाली एक चीज बोलूंगा कि वी सपोर्ट आकांक्षा गैंग। मी टू। अक्कू तारा गैंग स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर। अक्कू तारा है, योगी तारा? अक्कू तारा गैंग। अच्छा, मैं भी अब उस आर्मी में शामिल हो मैं गया। भाई साइंस की तरफ अब तो मैं उसमें आ गया, अब तो आ जा तो साइंस की तरफ से नीचे। क्या? अक्कू अच्छा तारा गैंग। भाई मेरे को तो आकांक्षा के लिए बुरा लगता है। हाँ अब वैसे भाई मैं जेन्युइनली बुरा लगता है, कौन पूछ रहा है, कौन सी आकांक्षा गैंग के है साथ ना मैं शो के बाद बहुत ज्यादा क्लोज वो हुआ। इससे वो पूछ इतना किसी शो गैंग पे में नहीं है। था वो पूछ भाई। हाँ। योगेश पहले भाई था भाई मेरा, था। मतलब पहले भाई था, मतलब पहले से ही भाई है वो मेरा हाँ। भाई, तो ऑब्वियसली वो है। बट जैसे हम शो के बाद जब मैं आकांक्षा से मिला, जब ज्यादा जाना है मैंने आकांक्षा को, मेरे ही घर पर रुकती है भाई वो, पिछले 1 महीने से 2 महीने से मेरे पास ही रुकी हुई है वो। चिल है यार, ये तो जब मैं किसी उससे भी- बात किसी भी करता गैंग हूँ, में, सब बस कुछ इसकी करता बात हूँ, ये है कि ये किसी के लिए उल्टा नहीं सोचता। वो हाँ, इतनी हाँ, प्यारी लड़की वो है बस भाई, बात है उसको इसकी। उसको खुद भी बुरा लगा भाई इन सब चीजों का। ये सब मैं बहुत चीजें मना भी करता हूँ, पर वो करती है फिर पछताती है। वो दिल की बहुत साफ लड़की है भाई, इसलिए मेरे घर पे कोई मतलब बहुत लोग नहीं आए अभी तक, एक ये आएगा आकांक्षा ही आई है। साथ में हैं? दोनों साथ में? साथ में तो भाई साथ में आए। पागल है क्या? इतना बड़ा कलेश होगा मेरे को भाई। घर से निकलवाना क्या तुमने? मुझे तो ऐसा लगता है किसी दिन सामने आगे मुझे तो लगता है अगर मैं गलती से मिलवाने की कोशिश करूँ तो सोसाइटी में नीचे गार्ड गुड़ भी देखता हूँ, मुझे चला आ बेटा तू ही पिल पहले। और और ऐसा लगता है किसी दिन अगर वो मुझे देख लेता है ऐसे सामने आएगी सीधा चाकू लेके पांच। भाई मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे था कि आपने क्या सोच के आकांक्षा को भी अक्कू तारा बुलाया? और मतलब आई थिंक वो सबको बताया था कि रूरू तारा है। नहीं, रूरू वाला किसी को पता नहीं था। तो चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे मैंने बोला कि मेरा आने से पहले ब्रेकअप हुआ था और मेरे दिमाग में चलती थी वो चीज़ें कि मतलब मैं इसको भी बोलता रहता था कि मेरा बाहर पे ब्रेकअप हो रखा है, क्योंकि हिमांशु ने ना इसको बता दिया था। मतलब हिमांशु को पता था पहले से कि उसका और मेरा सीन था करके, रूरू और मेरा। हाँ हाँ क्योंकि शोभिका ओबिका रोडी हाँ, हाँ। उन सब तरीके से कहीं से पता था उसको, तो उसने बीच में बात छेड़ दी। तो ये भी बैठा था, इसको भी बता दिया मैंने इनको बोला कि अपना किसी को बोलना मत, क्योंकि बात का बखेड़ा बन जाएगा, क्योंकि रूरू बहुत फेमस है ऑलरेडी कि लास्ट ईयर स्प्लिट्सविला कर रखा है, तो मैं ये किसी को बता नहीं रहा था। तो इनको पता था, उसके अलावा किसी को नहीं पता था। अब ये तो ऐसे भरोसे वाले लोग थे ना कि नहीं बोलेंगे करके। हाँ हाँ तो उसके बाद शो पे ही चल रहा था। अब स्टार्टिंग में आ रखा है, अब मैं ट्राई कर रहा हूँ बॉन्ड करने की, और आज तक मुझे कभी किसी ने कोई निकनेम दिया नहीं ऐसा वैसा कुछ करके। तो अब उन्होंने टास्क में बोला कि ये आप एक दूसरे को ना निकनेम दो। अब मेरा दिमाग चल ही नहीं रहा, मैंने कहा क्या बोलूं भाई, मतलब ये एकदम से बाबूश होना ये सब तो मैं कर नहीं सकता भाई, गला फांसी लगा लूंगा खुद ये बोलने से अच्छा। और भी कुछ नाम आ ही नहीं रहा मुझे। अब मेरे दिमाग में आ रहा कि मुझे बचपन में ना मेरा फेवरेट कैरेक्टर गोकू हुआ करता था, सुपर सैयन। लेकिन वो तो फिर अब बहुत बच्चे दिखते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला नहीं। हाँ। दिमाग में आया, मैंने कहा अगर ये बोलूं वो बोलेगी बच्चा साला। तो मैंने बोला ही नहीं। अब मेरे दिमाग में आया क्या बोलूं, मैंने कहा उसको रूरू तारो, योगी तारो, ये हो गया। मैंने कहा तू अक्कू तारा, मैं योगी तारा। हाँ। ये बोल दिया। मैंने कहा कुछ अलग नाम भी हो गया ऐसे हाँ, हाँ। इसको क्या ही पता चल रहा है। और आकांक्षा को पहले से ही पता, आकांक्षा वीडियो में बोल रही है पता नहीं योगेश ने क्या घटिया से नाम दिया मुझे अक्कू तारा योगी तारा। मुझे लगा किसी को क्या ही पता चलेगा कभी, क्योंकि मुझे थोड़ी पता था दूसरी शो पे आ जाएगी। हाँ मैं सोच रहा हूँ किसको क्या ही पता चलेगा, बोल देता हूँ। हाँ मैंने बोल दिया। अब फिर उसके बाद फिर रूरू डोम में आई, फिर रूरू जितना आया। दिल इसका मुंह में गया उतना मेरा उतना नहीं क्या क्या हो गया। वैसे देख रहा हूँ ये हो क्या गया भाई। हुआ इस वजह से दिया, कोई वैसे करके नहीं दिया था कि मेरे को नाम शेयर करना है, क्योंकि मेरे दिमाग में तो एक ही नाम आया जो मुझे किसी ने दिया था कभी, तो मैंने वही सोचा और मैंने वही कॉपी पेस्ट कर दिया। हाँ हाँ अब उन्होंने ऐसा बोल दिया था कि 5 सेकंड है तुम्हारे पास, जल्दी जल्दी नाम लो करके कुछ दिमाग में आया, तो मैंने ये बोल दिया। पर उसके बाद उसने कहा नहीं ये तो नहीं। मैंने भी कहा हाँ यार अगर फिर ये बाहर होगा तो फिर तो मेरी लग जाएगी। मैंने कहा अक्कू योगी कर लेते हैं, चलो लिखा ठीक था है। लिखा था भाई सब कुछ। हाँ भाई लिखा था। मेरे तो लगना भगवान ने सोने के शब्दों में लिख के भेजा था कि तू स्पिरिचुअल जा, तेरे साथ यही होगा। ठीक है भाई, रैप अप करते हैं। लास्ट बस्ट ये पूछने वाला हूँ कि एक ऐसी एडवाइस जो आप ऑडियंस को देना चाहो या मेरे को देना चाहो, छोटा भाई समझ के। भाई जब मैं तेरे को बता रहा था ना कि मैं ऐसे डिप्रेस था ये वो, तो मेरे ना फोन में तब से एक ही वॉलपेपर है। ये वॉलपेपर है तब से, और तब से मेरी लाइफ में सब अच्छा हुआ। इस पे लिखा है स्पॉइलर अलर्ट, इट एब्सोल्युटली वर्कड आउट फॉर यू एंड इवन बेटर देन यू एवर एंटिसिपेटेड। कि स्पॉइलर ये है तुम्हारे आगे की लाइफ का कि जो भी तुमने सोचा ना वो तुम्हारे लिए वर्क कर गया है, और जितना तुमने सोचा था उससे उससे भी ज्यादा। बहुत अच्छा हुआ है। तो यही मैं जब भी अपना फोन देखता हूँ, मेरे फोन में हमेशा रहता है ये, पिछले 2-3 साल से है ये, और अब तो मेरे छोटे भाई ने भी लगा लिया यही अपने फोन में। तो मेरी तरफ से तो यही एडवाइस है भाई, आज के डेट में कितना भी बुरा हो रहा हो या अभी भी मेरा बुरा टाइम चला था, मैं ये देखता रहता था कि स्पॉइलर है भाई आगे का, योगेश पढ़ ले कि एवरीथिंग वर्कड आउट फॉर यू एंड इवन बेटर देन यू एवर एंटिसिपेटेड। सो यही मेरी तरफ से एडवाइस है भाई तुम सबको। और आपका? भाई मैं तो ना ऐसे सच्ची में जीता ही हूँ, मैं ऐसे कुछ बकचोदी नहीं कर रहा। मैं जीता हूँ कि मतलब कभी कभार मैं बहुत मेहनत कर रहा होता हूँ और कभी कभी मैं दारू पी रहा होता हूँ। और जब मैं दारू वगैरह पी रहा होता हूँ ना, मैं तब भी ये सोचता हूँ भाई तू नहीं लिखा है यार,
मतलब अगर पिला भी रहे ना भाई, भगवान तू ही पिला रहे है मुझे, हैंड तूने का ये लोड़ा, लिख रखा है, दारू का एग्जांपल दे तो रहा है। नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी जीता हूँ, जो हो रहा है मैं ऊपर वाले में मानता हूँ। जैसे कुछ काम मिल गया तो भी तूने दिलाया, तूने नहीं मतलब नहीं मिला तो भी तेरा अच्छा, तो Trust जो the process. मैं जिंदगी ऐसे जीता हूँ, जो लिखा है तूने ही लिखा है, गॉड्स प्लान। वो रहा है जो तूने मतलब लिखा है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा बस। तो गाइस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और योगेश भाई को थोड़ा हेट कम देना। नहीं भाई, तो मिलते हैं भाई जल्दी, और आई होप कि आप लोग दोनों में से कोई एक जीते जेन्युइनली, और आई होप कि दोनों फाइनल्स में भी हो। अगर आप उतना बता सकते हो कि कौन जीता है स्प्लिट्सविला। हर महादेव।